कहते हैं प्यार तो एक पल में कभी भी किसी से कहीं भी हो जाता है, पर उस प्यार को अपनी लाइफ में लाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही उनका प्यार उन्हें मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को अपने प्यार को पाने के लिए बहुत सारी मुसीबतों से लड़ना पड़ता है, तब उन्हें जाकर उनका प्यार मिलता है। प्यार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसे निभाते बहुत कम लोग हैं। तो आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, ये ड्रामा इसी बात पर आधारित है। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमारे हीरो सिंधे से होती है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है और काइंड हार्टेड बंदा होता है, लेकिन उसे झूठ से बहुत ही नफरत होती है। और सिंधे की फैमिली सिंधे की ही तरह प्यारी होती है, और सिंधे की फैमिली सिंधे की शादी भी करवाना चाहती है ताकि सिंधे अपनी लाइफ की सारी खुशियों को एंजॉय कर सके। और वो लोग सिंधे के टेस्ट के अनुसार सिंधे के लिए ब्लाइंड डेट भी फिक्स कर, पर सिंधे 30 सेकंड से ज्यादा अपने ब्लाइंड डेट पर टाइम ही नहीं देता, और उसकी फैमिली उसकी इसी हरकत से परेशान रहती है, क्योंकि वो लोग चाहे कितने भी कोशिश कर ले अपने खानदान की बहू ढूंढने के लिए, पर सिंधे किसी पर रिस्पॉन्स ही नहीं देता, क्योंकि सिंधे के दिल में एक लड़की होती है जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। भले ही सिंधे उस लड़की के बारे में कुछ भी ना जानता हो, लेकिन जब उसने उस लड़की को पहली बार देखा था, उसी वक्त उसे उस लड़की से प्यार हो गया था, और वो लड़की कोई और नहीं हमारी हीरोइन यूरा है। तो इस ड्रामा की हीरोइन यूरा, जो कि प्यारी और सिंपल सी लड़की है, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। यूरा की लाइफ में कोई भी फन नहीं होता, क्योंकि वो एक नंबर की वर्कहॉलिक होती है। उसे हमेशा काम ही काम सोचता रहता है। उसके सारे कलीग्स वेकेशन पर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी वेकेशन पर नहीं जाती, बस काम ही काम करती रहती है। तो उसके बॉस मी को यूरा की बहुत ही फिक्र होती है, और वो यूरा को कहता भी है कि उसे काम से ब्रेक लेना चाहिए और बाहर घूमने फिरने जाना चाहिए। पर यूरा अपने बॉस की भी एक बात नहीं मानती, क्योंकि उसके लिए सिर्फ काम ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यूरा की फैमिली भी यूरा के ऐसे बिहेवियर से पूरी तरह परेशान हो जाती है। तो वो लोग यूरा के बर्थडे पर यूरा को बाहर भेजने के लिए एक प्लान बनाते हैं, और वो लोग यूरा को बताते हैं कि उसे लीवर कैंसर है और उसके पास अब बस 6 महीने ही बचे हैं। ये बात सुनकर तो यूरा के पैरों तले जमीनी खिसक जाती है, और वो अपनी फैमिली को कहती है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती है, मैं तो अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, मैं तो जंक फूड भी नहीं खाती, फिर मुझे लीवर कैंसर कैसे हो सकता है। और यूरा यही सब सोच सोच कर पूरी तरह पगला रही होती है। तो उसकी फैमिली उसे सहारा देती है और उसे इस तरह कन्विंस करती है कि यूरा को भी यकीन हो जाता है कि उसे लीवर कैंसर है। आगे यूरा की फैमिली यूरा को बाहर वेकेशन पर भेजती है ताकि वो इस दुख से बाहर आ सके। तो बेचारी यूरा अपनी फैमिली के कहने पर बाहर घूमने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही उसकी फैमिली बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उनका ये प्लान काम कर गया। तो उसके पापा कहते हैं अगर यूरा को इस बारे में पता चल गया तो हमारी सामत आ जाएगी। तुम्हें पता है ना कि यूरा को झूठ से बहुत ही नफरत है। तो यूरी कहती है हाँ मुझे पता है पापा, लेकिन आप ही सोचो ना, दीदी कभी भी वेकेशन के लिए नहीं मानती, उसके लिए तो काम ही इम्पोर्टेंट है। तो यूरी के पापा कहते हैं हम लोगों ने तो यूरा को बाहर घूमने के लिए भेज दिया, लेकिन वो अभी भी अपनी बीमारी के सदमे में, वो वहाँ जाकर कैसे एंजॉय करेगी। तो यूरी कहती है पापा मैंने वहाँ का सारा इंतजाम कर दिया है, मैंने समंता से कहलवा कर यूरा के रूम में एक नोट लिखवा कर भिजवा दिया है, जिसमें हमने साफ साफ कहा है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है, हमने उसके साथ प्रैंक किया है। उसके बाद उसे हम लोगों पर बहुत ही गुस्सा आएगा, लेकिन वो कम से कम अपने बर्थडे पर अपनी छुट्टियां तो एंजॉय करेगी। तो यूरा के पापा कहते हैं मुझे तो बस इस बात का डर है जब वो वापस आएगी तो उसका सारा कहर हम पर बरसेगा। तो यूरी कहती है पापा उसकी फिक्र आप मत करो, ये सारा प्लान तो मिंग का था, तो यूरा का सारा कहर भी मिंग पर ही बरसेगा। तो मिंग कहता है यूरी तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन, तुम अपने ही दोस्त को मरवाने के पीछे पड़ी हुई हो। तो यूरी कहती है वैसे भी ये सारा प्लान तुम्हारा ही था, तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। और यहाँ पर तीनों इसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं कि तभी उधर से सिंधे भी बिजनेस ट्रिप पर वहीं जा रहा होता है जहाँ पर यूरा जा रही होती है। आगे वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो बेचारी यूरा बहुत ही सदमे में रहती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, और उसे बाहर दुनिया की कोई भी खबर नहीं रहती। इधर सिंधे यूरा को देख लेता है और उसे देखते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो इतने साल से यूरा को ही तो ढूंढ रहा होता, पर यूरा को उसे कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा होता। लेकिन आज वो उसके सामने खड़ी होती है, जिस वजह से उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। आगे यूरा का एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर सिंधे आकर उसे बचा लेता है, और वो यूरा को कहता है क्या तुम मरना चाहती हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उधर से गाड़ी आ रही है। तो यूरा कहती है मैं नहीं मरना चाहती, मैं तो जीना चाहती हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो सिंधे को यूरा की बातें समझ में नहीं आती, आखिरकार वो क्या कह रही है, पर उसे इतना जरूर पता होता है कि यूरा परेशान है, और वो यूरा से पूछता भी है कि आखिरकार क्या बात है। लेकिन इसी चक्कर में सिंधे का सारा सामान और उसका पर्स भी चोरी हो जाता है। तो यूरा को सिंधे के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, और यूरा को ये भी लगता है कि सिंधे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर। तो यूरा सिंधे को लिफ्ट देती है, क्योंकि उसी की वजह से उसका सामान खोया होता है। तो सिंधे इस मौके का फायदा उठाता है और वो यूरा के साथ टाइम स्पेंड करता है। आगे वो दोनों होटल जाते हैं, तो यूरा उस रूम में नहीं जाती जिस रूम में उसकी बुकिंग होती है, और जहाँ पर उसकी नकली बीमारी की सारी सच्चाई का सबूत भी होता है। आगे यूरा सिंधे के लिए भी रूम बुक करती है। तो सिंधे कहता है तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, चलो मैं तुम्हें लंच पर ट्रीट देता हूँ। तो यूरा कहती है तुम्हारे पास पैसे हैं,
तो सिंधे के पास सच में पैसे नहीं होते। तो यूरा कहती है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भी खरीद देती हूँ। तुम इस कपड़े में तो पूरा दिन नहीं काट सकते ना, जब तक तुम्हें तुम्हारा सारा सामान वापस नहीं मिल जाता तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आगे यूरा और सिंधे साथ में बाहर घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर यूरा सिंधे के लिए कपड़े खरीदती है। पर सिंधे को ये सब अच्छा नहीं लगता एक लड़की से पैसे लेना, तो वो अपने टैलेंट से पैसे कमाता है और सारे लोग उसे ढेर सारे पैसे भी देते हैं। तो सिंधे उन्हीं सारे पैसों से यूरा को ट्रीट देता है। तो यूरा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि तभी यूरा की नजर एक कपल पर पड़ती है जो प्यार से एक दूसरे को खिला रहे होते हैं। उसे देखकर यूरा बहुत ही इमोशनल हो जाती है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसे बस 6 महीने की जीने की मोहलत क्यों दी। और यूरा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो सिंधे उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगी अगर तुम चाहो तो यूरा सिंधे को बताती है कि मुझे लीवर कैंसर है और मैं बस 6 महीने ही जी सकती है। तुम्हें पता है मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कुछ किया भी नहीं है। मैंने सोचा था कि 28 की जब होंगी तब मैं किसी से प्यार करूंगी और उसे 2 साल डेट करने के बाद 30 की उम्र में उससे शादी करूंगी। उसके बाद उसके साथ अपना एक अच्छा आशियां बनाऊंगी जहाँ पर मेरे 3 बच्चे होंगे और मैं अपने 3 बच्चों और अपने पति के साथ एक खुशहाल लाइफ जीऊंगी। उसके साथ बूढ़ी होंगी, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती। आखिरकार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और यूरा ये कहते कहते खूब रोने लगती है। तो सिंधे को यूरा के लिए बहुत ही बुरा लगता है कि आखिरकार उसे लिवर कैंसर कैसे हो सकता है। इसलिए वो यूरा को कहता है कि वो सैड ना हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। पर यूरा उल्टा सिंधे पर ही भड़कने लगती है कि कोई भी रास्ता नहीं है, मैं 6 महीने बाद मरने वाली हूँ। और वो ये कहकर रोने लगती है। तो सिंधे उसे संभालता है और कहता है मैं तुम्हारी सारी विशेष को पूरी करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो यूरा जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बिना जवाब दिए रूम में चली जाती है। और रूम में जाकर सोचने लगती है कि कोई भी स्ट्रेंजर बंदा उसे शादी के लिए प्रपोज कैसे कर सकता है, ये जानते हुए कि वो 6 महीने बाद मरने वाली है। और वो यही बात सोच सोच कर पगला रही होती है। तो यूरा सीधे मिंग को कॉल करती है और उसे शादी के लिए पूछती है। पर मिंग उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी रहता है, जिस वजह से वो उसका कॉल कट कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि यूरा को पूरी सच्चाई पता चल गई है और वो उसकी वाट लगाने के लिए उसे कॉल कर रही है और वो डर के मारे फोन भी ऑफ कर दे। तो यूरा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो बंदा उसे इतने सालों से जानता है और उस पर लाइन भी मारता है, वो बंदा उसे शादी करने के लिए मना कर रहा है। पर सिंधे 8 घंटे पहले ही उससे मिला और उसकी बीमारी जानने के बाद भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। ये कैसे हो सकता है। और यूरा को लगता है कि शायद सिंधे उसके साथ मजाक कर रहा था और वो ये सारी बातें सोच सोच कर सो जाती है। दूसरी तरफ सिंधे अपने मैनेजर को कॉल करता है और उससे पैसे मंगवाता है और उसके बाद वो यूरा की सारी विशेष को पूरी करने के लिए प्लानिंग करने लगता है। अगले दिन यूरा का बर्थडे होता है और वो बेचारी सैड होकर अकेले अपना बर्थडे मना रही होती है कि तभी उधर से सिंधे आता है और उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में डेट के लिए पूछता है। तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। पर सिंधे उसे भागने नहीं देता और उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर सिंधे यूरा का मूड ठीक करने के लिए उसे बहुत ही पैम्पर करता है और उसके बाद वो उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज भी करता है। तो यूरा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कोई भी लड़का एक मरती हुई लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम क्यों मेरे पीछे अपनी लाइफ बर्बाद करने पर तुले हो। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो सिंधे कहता है मरना और जीना तो भगवान के हाथ में होता है। लोग तो कभी भी मर जाते हैं, मरने का कोई टाइम नहीं होता। क्या पता आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कल मेरी मौत हो जाए। हम अपने आने वाले मौत के डर से अपनी लाइफ जीना बंद तो नहीं कर सकते ना। यूरा मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैं अपने प्यार को इतनी आसानी से हारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जो तुम डिजर्व करती हो। प्लीज यूरा मना मत करना। और यहाँ पर सिंधे यूरा को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है और यूरा उसकी रिंग भी पहन लेती है। पर बेचारी कसम में रहती है कि वो उससे शादी कैसे करे। पर सिंधे हार नहीं मानता और वो यूरा को फिर से प्यार से समझाता है और कहता है बाहर मैं तुम्हारा मंडप पर इंतजार कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं पूरी रात वहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक तुम नहीं आ जाती, इसलिए प्लीज मुझे निराश मत करना। और सिंधे ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे सिंधे मंडप पर यूरा का इंतजार कर रहा होता है कि तब इधर से यूरा आती है। तो सिंधे यूरा को देखकर खुश हो जाता है और यूरा कहती है मुझे नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन आज मैं खुलकर जीना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। आगे वो दोनों शादी की सारी रस्में करते हैं और उसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। दूसरी तरफ सिन्यू जो सिंधे की बड़ी बहन होती है और वो एक राइटर भी होती है, वो अपने फैन से मिलने के लिए सेमिनार में आई हुई होती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात जैंग से हो जाती है। तो जैंग सिन्यू को कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तो सिन्यू कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, क्या तुम मेरे फैन हो। तो जैंग कहता है मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो सिन्यू जैसे ही जैंग के मुँह से ऐसी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह से हक्की बक्की ही
रह जाती है और वो जैंग को कहती है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे 5 साल बड़ी हूँ और मैं बच्चों को डेट नहीं करती, इसलिए बेकार की बातें करना बंद करो। तो जैंग कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर रहूंगा किसी भी कीमत पर। उसे न्यूज़ की सारी बकवास सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसी तब सिंधे और यूरा की शादी की पहली रात होती है, तो ये दोनों काफी नर्वस होते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम कैसे स्पेंड करेंगे और ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा और वो दोनों यही सब सोच सोच कर बहुत ही नर्वस हो रहे होते हैं। तो सिंधे यूरा के पास जाता है और कहता है अगर अभी तुम इन सब के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सिंधे यूरा को उस रूम में अकेले छोड़कर दूसरे रूम में चला जाता है सोने के लिए। तो यूरा को सिंधे का ऐसा बिहेवियर बहुत ही अच्छा लगता है। अगली सुबह सिंधे यूरा के रूम में जाता है और उसे बड़े ही प्यार से उठाता है। तो यूरा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उसका सपना सच में सच हो रहा है। उसे एक ऐसा पति मिला है जो उससे बहुत प्यार करता है और उसकी छोटी छोटी खुशियों का भी ध्यान रखता है। आगे यूरा और सिंधे साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को काफी जानने की भी कोशिश करते हैं। आगे समंता भी काम पर वापस आ जाती है और उसे पता चलता है कि यूरा ने शादी कर ली है। ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है, लेकिन सदमा तो उसे तब लगता है जब उसे ये बात पता चलती है कि यूरा को अपनी बीमारी की सच्चाई नहीं पता। तो वो इस बारे में यूरी को बताती है कि यूरा को उसकी बीमारी की सच्चाई नहीं पता चली है, वो अभी भी गम में जी रही है और ऊपर से उसने शादी भी कर ली है। तो यूरी जैसे ये सारी बातें सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो समंथा को कहती है तुमने इस ट्रिप की पूरी प्लानिंग की है तो अब तुम्हें ही यूरा को पूरी सच्चाई बतानी होगी, तुम कैसे ये सब करोगी ये सब तुम जानो। और यूरी ये कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद यूरी अपने पापा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि यूरा को अभी भी अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। तो यूरी के पापा ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाते हैं और अपनी बेटी को कहते हैं चलो हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन को इस बारे में पता चल गया तो वो हमें जिंदा खा जाएगी, इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। और वो लोग वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंधे यूरा की सारी विशेष को पूरी करता है और वो यूरा को इतनी खुशियाँ देता है कि यूरा ये सब देखकर फूले नहीं समाती और उसे सिंधे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। आगे सिंधे यूरा के लिए एक नोटबुक भी तैयार करता है जहाँ पर सिंधे यूरा की सारी विशेष को पूरी करता है। तो यूरा जैसे ही उस नोटबुक को देखती है तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती और वो सीधा सिंधे के बाथरूम में चली जाती है और उसे किस कर लेती है। तो सिंधे ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम सच में ये सब करना चाहती हो। तो यूरा कहती है हमें एक ही लाइफ मिलती है तो हमें अपनी लाइफ में वो सब करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। और यूरा ये कहकर उसे किस कर लेती है। तो सिंधे भी अपने आप को नहीं रोक पाता और यहाँ पर ये दोनों एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन यूरा और सिंधे बाहर से घूमकर आते हैं कि तभी वहाँ पर समंथा आ जाती है और वो यूरा से कुछ बात करना चाहती है। तो सिंधे कहता है तुम अपनी दोस्त से बात करो, मैं तुम्हारा रूम में इंतजार करता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो यूरा समंथा से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो समंथा यूरा को उसकी बीमारी के बारे में बता देती है कि उसकी फैमिली ने उसके साथ प्रैंक किया था, उसे कोई भी कैंसर वैंसर नहीं है। तो यूरा जैसे ये बात सुन वो तो पूरी तरह बौखला जाती है और उसे अपनी फैमिली पर बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो अपना सारा सामान पैक करके ताई वापस चली जाती है। इधर सिंधे यूरा को ढूंढने के लिए रूम में जाता है पर उसे वहाँ पर यूरा नहीं मिलती। आगे सिंधे को पता चलता है कि यूरा उसे छोड़कर चली गई है। तो सिंधे ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बेचारा मायूस होकर वो भी ताई वापस आ जाता है। इधर यूरा की फैमिली घर से भागने की पूरी प्लानिंग कर लेती है कि तभी वहाँ पर यूरा आ जाती है और अपना सारा कहर अपने परिवार वालों पर बरसाती है। लेकिन तभी उसकी बहन कहती है कि इसमें हमारा कोई भी दोस्त नहीं है, ये सब मिंग का ही प्लान था, वही चाहता था कि तुम काम से बाहर निकलकर बाहर घूमने जाओ, अगर तुम्हें गुस्सा निकालना ही है तो जाकर मिंग पर निकालो। तो यूरा सीधा मिंग के घर पहुंच जाती है और वहाँ जाकर वो उसे खूब कूटती है और उसके बाद कहती है तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी वजह से तुम्हें पता है मेरी लाइफ में कितना बड़ा भूचाल आया है, मैं वो कर गई जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो सिंधे कहता है मैंने तो बस तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे लिए ये सब प्लान किया था, मैंने जानबूझकर तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं किया था। और वैसे तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी पैनिक कर रही हो। तो यूरा मिंग को सिंधे के बारे में उसे पूरी बात बता देती है। तो मिंग पहले ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद कहता है तुम दोनों ने वहाँ जाकर शादी ही की है ना, पर अपनी शादी को रजिस्टर तो नहीं करवाया है ना, इसका मतलब तुम दोनों की शादी अभी वैलिड नहीं है। और जब तुम दोनों की शादी वैलिड ही नहीं है तो फिर तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ऐसा तो नहीं है कि तुम उसके साथ सोकर आ गई हो। तो यूरा इस बात पर कोई जवाब नहीं देती। तो मिंग यूरा के बिहेवियर से समझ जाता है कि इन दोनों ने एक साथ एक रात बिताई है। ये जानकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि मिंग यूरा से प्यार करता है पर ये बात वो उसे कह नहीं पाता। तो यूरा कहती है तुम्हारी वजह से मैंने एक अच्छे इंसान का दिल तोड़ा है और उससे बिना बात किए ही मैं उसे वहाँ पर अकेले छोड़कर भाग गई, ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है मिंग। और यूरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा मिंग यूरा की सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह टूट जाता है। दूसरी तरफ सिंधे घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। तो सिंधे सबको बता देता है कि अब वो शादीशुदा है, इसलिए
इसलिए अब उसके लिए रिश्ता ढूंढना बंद करे। तो उसकी फैमिली ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि फाइनली सिंधे की लाइफ में कोई लड़की आ गई। तो उसकी फैमिली कहती है कि हमारी बहू कहाँ है, जल्दी उसे घर लेकर आओ। तो सिंधे कहता है एक बार मैं उसे ढूंढ लूं, उसके बाद मैं उसे घर लेकर आऊंगा। और सिंधे ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उसकी फैमिली सिंधे के मुँह से ऐसी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ यूरा भी सिंधे को बहुत ही मिस कर रही होती है, क्योंकि उसने सिंधे के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया होता है वो उसकी लाइफ का सबसे सुहाना पल होता है, जिसे वो चाहकर भी नहीं भूल सकती। और उसे सिंधे के लिए बहुत बुरा भी लग रहा होता है कि वो सिंधे को बिना गुड बाय कहे ही वापस आ गई। दूसरी तरफ सिन्यू को जब पता चलता है कि सिंधे ने उससे पहले शादी कर ली, तो वो इस बात पर अपने भाई पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है तुमने मुझसे वादा किया था ना कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक तुम शादी नहीं करोगे, फिर तुम अपना वादा कैसे तोड़ सकते हो? तुम्हें पता है अगर ये न्यूज बाहर चली गई तो सारे लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो सिंधे कहता है मुझे माफ कर दो दीदी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया, लेकिन मैं क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक ये बात मैं पूरी दुनिया से छुपा कर रखूंगा। तो सिन्यू सिंधे की इस बात पर मान जाती है। आगे मिंग की कंपनी पर सिंधे की कंपनी केस कर देती है, वो भी मिंग के कारनामों की वजह से। और वो लोग मिंग की कंपनी के साथ काम भी करना नहीं चाहते, जिस वजह से मिंग की कंपनी डूबने के कगार पर आ जाती है। जब ये बात यूरा को पता चलती है तो वो सिंधे की कंपनी जाती है ताकि वो उन लोगों से बात कर सके और इस मामले को रफा दफा करवा सके। लेकिन यूरा को वहाँ जाकर पता चलता है कि जिस कंपनी ने मिंग की कंपनी पर केस किया है वो कोई और नहीं बल्कि सिंधे की कंपनी है। ये बात जानकर तो यूरा के होश ही उड़ जाते हैं और वो सिंधे से छुपती फिरती है, क्योंकि सिंधे ने उसे बताया था कि उसे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उन लोगों से नफरत करता है। इसलिए यूरा सिंधे के सामने नहीं जाती क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती। दूसरी तरफ सिन्यू ब्लाइंड डेट पर जाती है ताकि वो अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ सके और उससे शादी कर सके, पर वो बंदा एक नंबर का कमीना होता है। उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होती है और वो सिन्यू के साथ डेट पर आया हुआ होता है। तो उस बंदे की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आकर सिन्यू की खूब इंसल्ट करती है, लेकिन सही टाइम पर जैंग आ जाता है और वो सिन्यू को उस लड़के से बचा लेता है। और यहाँ पर जैंग फिर से सिन्यू को प्रपोज कर देता है अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, पर सिन्यू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली जैंग सिन्यू से कोई प्यार व्यार नहीं करता, बल्कि वो उससे बदला लेना चाहता है। एक्चुअली जैंग की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन ही उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गई, क्योंकि उसने सिन्यू के प्यार वाले बुक्स पढ़े थे जिसमें प्यार के बारे में अजीब अजीब से डिफिनेशन दिए हुए थे। और जैंग की गर्लफ्रेंड ने उसी बुक को पढ़कर जैंग से अपना रिश्ता तोड़ दिया और 6 महीने बाद वो किसी और लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। इसलिए जैंग को लगता है कि उसका ब्रेकअप सिन्यू की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने अगर अपने बुक में प्यार को लेकर अजीब अजीब सी बातें नहीं लिखी होती तो आज उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ होती। और जैंग इसी बात का बदला लेने के लिए सिन्यू के करीब जाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे बर्बाद कर सके। भला कोई ये रीजन हुआ किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए? वेल, आपको ये रीजन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे यूरा सिंधे की बुआ से बात करती है ताकि वो प्रेसिडेंट से बात करे और वो उसकी कंपनी से केस वापस ले। तो सिंधे की बुआ यूरा को बताती है कि सिंधे एक बार जो डिसाइड कर लेता है वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता, वो तुम्हारी कंपनी से केस वापस नहीं लेगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो मेरी भी बात नहीं सुन रहा। तो यूरा ये सब सुनकर परेशान हो जाती है। आगे सिंधे की मुलाकात यूरा से हो ही जाती है। तो सिंधे जैसे यूरा को देखता है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो यूरा यहाँ पर सिंधे को अपनी पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है पर वो नहीं बता पाती। उल्टा वो सिंधे से झूठ बोलती है और उससे अपनी कंपनी के लिए हेल्प भी मांगती है। तो सिंधे यूरा की वजह से उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए मान जाता है। तो यूरा को बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपने फायदे के लिए सिंधे का इस्तेमाल कर रही है, पर वो चाहकर भी ये बात सिंधे को नहीं बता पाती। अगले दिन सिंधे यूरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है ताकि वो उसका ट्रीटमेंट करवा सके और यूरा जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो बेचारी यूरा ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो कोई बीमारी ही नहीं होती और अगर उसका टेस्ट हो गया तो उसकी सारी पोल पट्टी सिंधे के सामने खुल जाएगी। तो बेचारी बहुत ही घबराई हुई होती है कि वो इन सब से कैसे बचे। तो वो चोरी छुपे मिंग को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। तो मिंग जल्दी से हॉस्पिटल आता है और वो यूरा को रेस्क्यू करके वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन इन सब चक्कर में सिंधे को यूरा की पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि वो कोई बीमार नहीं है बल्कि वो नाटक कर रही थी। आगे यूरा को भी सिंधे के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो सिंधे को पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है और वो उसे अपने साथ लंच पर बुलाती है और उसे बता देती है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं है और वो इस तरह उसका फायदा भी नहीं उठा सकती, इसलिए वो उसकी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। ऑलरेडी मैंने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है, इसलिए अब मैं तुम्हारा और फायदा नहीं उठा सकती। और यूरा उसे रिंग भी वापस कर देती। तो सिंधे कहता है मुझे बहुत ही खुशी है कि तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं है, और रही बिजनेस की बात तो तुम्हारा प्रपोजल बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना और सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर अलग रखता हूँ, इसलिए सोच कर जवाब देना। और सिंधे ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली सिंधे ये सब जानबूझकर करता है ताकि वो यूरा से बदला ले सके उसके झूठ का, क्योंकि सिंधे ने यूरा से बेइंतहा मोहब्बत की थी और उसने कभी भी नहीं सोचा था कि यूरा उसे इस तरह धोखा देगी। आगे यूरा उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सोचती है कि वो उस
कॉन्ट्रैक्ट को करे या ना करे, तो बाद में वो डिसाइड करती है कि वो सिंधे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट से उसकी कंपनी को बहुत ही फायदा होगा। इधर मिंग को यूरा और सिंधे के रिश्ते पर शक होने लगता है, इसलिए वो यूरा से पूछ ही लेता है कि आखिरकार उसके और सिंधे के बीच क्या चल रहा है। तो यूरा उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि सिंधे वही लड़का है जिससे उसने फिलीपींस में शादी की थी। तो मिंग ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। इधर यूरा सिंधे की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती, तो सिंधे की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि अब वो यूरा से सही मायने में बदला ले सकता है, उसे अपने करीब रखकर। और बेचारी यूरा इतनी भोली होती है कि उसे सिंधे के इरादों के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता। सिंधे की बुआ को यूरा और सिंधे के रिश्ते की पूरी सच्चाई पता चल जाती है, क्योंकि सिंधे की बुआ यूरा की बहुत ही अच्छी दोस्त होती है। जब सिंधे की बुआ को यूरा और सिंधे के रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जाकर फैमिली वालों को भी पूरी बात बता देती है। तो उसकी फैमिली पूरी तरह सैड हो जाती है कि उसके बेटे ने शादी की, पर वो शादी भी नकली निकली। तो सिंधे की बुआ कहती है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का रिश्ता नकली है, क्योंकि सिंधे को देखकर लगता है कि वो यूरा से बहुत प्यार करता है, बस इन दोनों को अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। अब तो ये दोनों साथ में ही काम करने वाले हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी इन दोनों यूरा सिंधे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन तो कर लेती है, पर उसे ये नहीं पता होता कि सिंधे उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, और वो अपने बदले में उसे कितना टॉर्चर करने वाला है ये वो सोच भी नहीं सकती। आगे सिंधे यूरा से ढेर सारे काम करवाता है, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं भी होता वो काम भी उससे करवाता है, और यूरा इम्पोर्टेंट काम समझकर मन लगाकर उस पर काम करती है, क्योंकि वो तो वर्कहोलिक होती ही है और उसे सबसे ज्यादा काम करने में ही तो मजा आता है। तो सिंधे यूरा को इस तरह काम करते हुए देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो यूरा को परेशान कर सके, पर यूरा तो मजे से काम कर रही है। तो सिंधे यूरा को परेशान करने के लिए पूरे ऑफिस की ही लाइट काट देता है और उसके बाद दे भी देता है, लेकिन इस चक्कर में यूरा के सारे टाइप किए हुए फाइल्स गायब हो जाते हैं, जिस वजह से यूरा को मजबूरन दोबारा उन सबको टाइप करना पड़ता है। दूसरी तरफ सिंधे की पूरी फैमिली यूरा के घर जाती है ताकि वो यूरा के रिश्ते की बात कर सके। तो पूरी फैमिली बहुत ही तामझाम के साथ यूरा के घर जाती है उसका हाथ मांगने के लिए। तो यूरा के पापा को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो कहते हैं जब बच्चों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है तो ये बच्चों का ही फैसला होगा कि वो एक साथ रहना चाहते हैं या नहीं। अगर उन दोनों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुझे भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंधे की फैमिली ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि उन लोगों के लिए भी बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। इधर सिंधे की बुआ पिंक जैसे ही यूरा के पापा को देखती है वो उन पर पूरी तरह से फिदा हो जाती है और वो उन पर लाइन भी मारने लगती है। उसके बाद जब वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं तो पिंक अपनी मॉम को कहती है, मॉम मैंने आपका दामाद ढूंढ लिया है, वो बिल्कुल मेरे लिए परफेक्ट है। सिंधे की शादी जैसे ही यूरा से हो जाएगी वैसे ही मैं यूरा के पापा से शादी कर लूंगी, इस तरह हमारा बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा और हमारे रिश्ते भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो पिंक की मॉम पिंक से पूछती है, क्या सच में तुम्हें यूरा के पापा इतने पसंद आ गए जो तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो? तो पिंक कहती है, हाँ मॉम मुझे वो इंसान बहुत ही पसंद है, मुझे उससे पहली नजर का प्यार हो गया है और मैं उस इंसान पर कभी भी गिव अप नहीं करूंगी और उसे अपना बना कर रहूंगी। तो पिंक की मॉम अपनी बेटे की हरकतों से बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने पोते की रिश्ते की बात करने के लिए आई हुई होती है और उसकी बेटी खुद अपना रिश्ता फिक्स करने में लगी हुई होती है। आगे यूरा काम से थककर घर वापस आती है तो उसके पापा उसे रिश्ते की बात बताते हैं। तो यूरा ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो यूरा के पापा कहते हैं, वैसे तो मुझे सिंधे बहुत ही पसंद है, अगर तुम्हें भी सिंधे पसंद है तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं तो हम इस रिश्ते को यहीं पर छोड़ देंगे। तुम बताओ सिंधे के बारे में क्या फील कर? तो यूरा कहती है, मुझे नहीं पता पापा मैं उसके बारे में क्या फील करती हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत ही केयरिंग है। आगे सिंधे को जब पता चलता है कि उसकी फैमिली यूरा के घर गई थी उसका रिश्ता लेकर, ये बात जानकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और वो अपनी फैमिली को कहता है, आप मुझसे बिना पूछे यूरा के घर रिश्ता लेकर कैसे जा सकते हैं? अब आपको एक बार मुझसे इस बारे में पूछना चाहिए था। अब मेरे और यूरा के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए बेकार के ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए। तो सिंधे की दादी कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो यूरा से प्यार करते थे ना, फिर तुम ये सब क्यों कह रहे हो? तो सिंधे यहाँ पर अपनी दादी को पूरी बात बताता है कि यूरा ने मुझे धोखा दिया है, अपनी झूठी बीमारी का बहाना बनाकर मेरे इमोशन के साथ खेला है, इसलिए अब मेरा उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो उसकी दादी ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, कितनी उम्मीदों से मुझे एक बहू मिली थी लेकिन वो भी धोखेबाज निकली। दादी बहुत ही सैड हो जाती है। आगे दादी की तबीयत खराब हो जाती है तो सिंधे दादी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, पर दादी जाने से मना कर देती है और कहती है, जब तक तुम दोबारा शादी के लिए तैयार नहीं होते तब तक मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी और ना ही अपना इलाज करवाऊंगी। तो सिंधे को भी दादी के जिद के सामने झुकना पड़ता है और वो दादी को कहता है, ठीक है दादी आप मेरे लिए
रिश्ता ढूंढिए, अगर मुझे वो रिश्ता पसंद आएगा तो मैं उससे शादी कर लूंगा। तो दादी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और वो सिंधे के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। तो हॉस्पिटल में दादी की मुलाकात रोंग से होती है। तो दादी रोंग और सिंधे को एक दूसरे के करीब देखकर और उन दोनों को एक साथ अच्छे से बात करते हुए देखकर दादी के मन में फिर से लड्डू फूटने लगते हैं और दादी रोंग और सिंधे को एक रिश्ते में बांधने की पूरी प्लानिंग करने लगती है। आगे दादी घर जाती है और अपनी बहू को बताती है कि उसने सिंधे के लिए एक लड़की ढूंढ ली है जो बहुत ही प्यारी है और सिंधे के काबिल भी है। तो सिंधे की मॉम ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सिन्यू फिर से ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन इस बार उसका ब्लाइंड डेट बंदा ही चेंज हो जाता है क्योंकि सिन्यू जिस बंदे से मिलने के लिए आई हुई होती है वो उस बंदे से नहीं मिलती, गलती से वो किसी और बंदे से मिल जाती है और वो बंदा बहुत ही अच्छा होता है और उसका नाम काई होता है। तो वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और सिन्यू को काई के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है और उसे लगता है कि उसका सोलमेट अब उसे मिल ही गया। आगे सिन्यू घर आती है और सबको बताती है कि आज वो एक अच्छे बंदे से मिली थी और वो बंदा बिल्कुल उसके लाइफ पार्टनर की ही तरह है। तो उसकी फैमिली बहुत ही खुश होती है कि फाइनली सिन्यू को भी कोई ऐसा बंदा मिल गया जो उसे पसंद आया। आगे सिंधे यूरा को परेशान करने के लिए उसे धूप में काम करने को कहता है और सारे लोगों से सर्वे करने को कहता है। तो यूरा इसे काम समझकर मेहनत के साथ ये काम करने लगती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सिंधे ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है उसे परेशान करने के लिए। ये बात जानकर तो यूरा को और गुस्सा आता है और वो गुस्से से काम करने के लिए चली जाती है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। लेकिन सही टाइम पर मिंग आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है और वो सिंधे को खूब खरी खोटी सुनाता है कि वो एक लड़की के साथ इस तरह बिहेव कैसे कर सकता। और यहाँ पर काई सिंधे पर भड़कने लगता है। मिंग को शांत करती है और कहती है मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ इसलिए कोई तमाशा खड़ा मत करो और यहाँ से जाओ। तो मिंग वहाँ से नहीं जाता और कहता है तुम अगर काम कर रही हो तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, वैसे भी इस कंपनी का बॉस मैं हूँ। और मिंग यहाँ पर यूरा के साथ काम करने लगता है। तो सिंधे को उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे वो लोग अपना काम कंप्लीट कर ऑफिस वापस आते हैं। तो मिंग कहता है तुम्हें नहीं लगता कि सिंधे आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो यूरा कहती है अगर वो हमसे बदला ले भी रहा है तो भी हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें किसी भी कीमत पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा। अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो हमें 1 मिलियन उसे वापस करना होगा। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम इस मामले से दूर रहो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगी। अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें घर में बैठा दूंगी, समझे। इधर मिंग फिर से सिन्यू को पटाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तो सिन्यू से कहती है कि उसे अपने से छोटे लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। पर मिंग उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता क्योंकि वो तो उससे बदला लेना चाहता है। आगे दादी सिंधे को रोंग के साथ डेट पर जाने को कहती है पर सिंधे जाने से मना कर देता है। तो दादी फिर से उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो सिंधे को दादी के डर से रोंग के साथ डेट पर जाना पड़ता है पर वो 20 मिनट लेट पहुंचता है और रोंग को हॉस्पिटल से कॉल भी आ जाता है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तो सिंधे रोंग से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया। तो रोंग कहती है अगर तुम मुझसे माफी ही मांगना चाहते हो तो अगली बार मुझे ट्रीट दे देना, इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। तो सिंधे कहता है ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। अगले दिन मिंग सिंधे को ऑफिस पहुंच जाता है सिंधे को सबक सिखाने के लिए कि तभी वहाँ पर यूरा भी आ जाती है और वो मिंग को रोकती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। पर मिंग जाने का नाम ही नहीं लेता और वो सिंधे को कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन क्या तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर को अलग अलग नहीं रख सकते? क्या एक लड़की को इस तरह बुली करना एक मर्द को शोभा देता है? तुम्हें पता है ये कितनी अच्छी और काइंड हार्टेड लड़की है, इसलिए वो तुम्हारी सारी जातियों को बर्दाश्त कर रही है। तो सिंधे कहता है ओ हाँ तुम सच कह रहे हो, ये बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए तो ये अपने फायदे के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है और किसी के भी इमोशन के साथ खेल सकती है। तो यूरा सिंधे को समझाने की कोशिश करती है कि उसने जानबूझकर उसके साथ कोई भी झूठ नहीं बोला, पर सिंधे उसकी बात ही नहीं सुनता, उल्टा उसकी इंसल्ट करता है और उसे ये भी कहता है कि वो अपना काम निकलवाने के लिए अपने शरीर तक का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो यूरा ये सुनकर पूरी तरह सदमे में चली जाती है। तो मिंग कहता है हमने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके रहेंगे और अब से मैं यूरा के साथ खड़ा हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम उसे कैसे तंग करते हो। तो यूरा मिंग को चुप करवाकर वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे मिंग यूरा से माफी मांगता है और कहता है मुझे पता है तुमने मुझे इस मामले से दूर रहने को कहा था, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता, जबकि मुझे पता है कि वो काम के बहाने तुमसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। तो यूरा कहती है इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, मैंने उसके साथ झूठ बोला, उसे धोखा दिया, जिस वजह से वो ऐसा हो गया है। वैसे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, जब उसे पता चला था कि मैं बीमार हूँ तो उसने मेरी बहुत ही केयर की और मेरी दुनिया खुशियों से भर दी, लेकिन मैंने बदले में क्या दिया, उसे धोखा। तो मिंग कहता है इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उसकी साइड ले रही हो। तो यूरा कहती है जो होना था सो हो गया, अब हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, जल्द से जल्द इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेना चाहिए। तो मिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ दूंगा। आगे यूरा को सिंधे की बात बहुत ही चुभती है और बेचारी बाथरूम में जाकर खूब रोती है। उसके बाद वो घर वापस जाती है तो उसके पापा उसका चेहरा लटका हुआ देखकर समझ जाते हैं कि यूरा के साथ कुछ ना कुछ जरूर बुरा हुआ है। तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। तो यूरा अपने पापा को पूरी बात बताती है। तो उसके पापा कहते हैं मैं मानता हूँ कि तुमने
तुमने उसे झूठ बोला है, लेकिन वो तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? अगर तुम ये सब हैंडल नहीं कर पा रही तो उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दो। तो यूरा कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती पापा, मैं जल्द से जल्द इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगी और उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। अब यही एक रास्ता है सिंधे से दूर जाने का। दूसरी तरफ सिन्यू काई के साथ डेट पर जाती है तो वहाँ पर मैंग उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो जैंग उन दोनों की डेट को खराब करने की कोशिश करता है। तो सिन्यू जैंग को साइड में ले जाकर कहती है कि अब वो उसका पीछा करना छोड़, क्योंकि अब उसे उसका सोलमेट मिल गया है। तो जैंग जैसे ये सब सुनता है तो उसे और गुस्सा आता है और वो सिन्यू को कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं मरते दम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। तो सिन्यू कहती है ये क्या जोर जबरदस्ती है, अगर तुमने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करवा दूंगी। कि तभी वहाँ पर काई आ जाता है और वो जैंग को कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करना बंद करे और वहाँ से दफा हो जाए। तो जैंग ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उन दोनों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश करता है। तो सिन्यू जैंग की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसके पास कोई चारा नहीं बचता उसकी कंप्लेंट करने के अलावा, इसलिए वो उसकी पुलिस में कंप्लेंट करवा देती है। आगे जाओ जैंग को पुलिस स्टेशन से छुड़वाता है और कहता है भाई अब उसका पीछा करना छोड़ दो, मुझे पता है तुम बदले के लिए उसके पीछे पड़े हुए हो, पर इन सबसे तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है उसका नहीं। तो जैंग कहता है उसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसे खुश नहीं देख सकता, जिस तरह मेरी लाइफ बर्बाद हुई है उसी तरह उसकी भी लाइफ बर्बाद होगी। तो झाओ कहता है भाई तू आग से खेल रहा है, अगर तू वक्त रहते नहीं संभला तो इस आग में तेरा भी हाथ जलेगा, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ प्लीज इन सबसे दूर रह। पर जैंग के सर पर तो नफरत का भूत इस तरह सवार होता है कि वो अपने दोस्त की भी बात नहीं सुनता और आज सिन्यू ने उसके साथ जो भी किया होता है उस वजह से उसके अंदर तो और बदले की आग जलने लगती है। आगे मैंग भी काम को बहुत ही सीरियस लेने लगता है और वो दिन रात काम करने लगता है। तो सारे वर्कर्स और यूरा ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि जो बंदा दिन रात लड़कियों के बारे में ही सोचता है, उनके साथ घूमता फिरता है और उनके साथ रंगरलियां मनाता है, आज वो बंदा उन सारी हॉट लड़कियों को इग्नोर करके काम कर रहा है। ये सब देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। इधर पिंग यूरा के पापा को पटाने के लिए उनकी कुकिंग क्लासेस को ज्वाइन कर लेती है, पर उसे कोई भी खाना बनाना नहीं आता, बल्कि वहाँ जाकर वो बवाली खड़ी करती है। पर वो फिर भी हार नहीं मानती और वो यूरा के पापा को पटाने की पूरी कोशिश करती है। आगे पिंग को पता चलता है कि उसकी फैमिली सिंधे का रिश्ता रोंग के साथ फिक्स करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूरा ने सिंधे को धोखा दिया था और उसका दिल तोड़ा था, इसलिए सिंधे यूरा से अब कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता। जब पिंग को इस बारे में पता चलता है तो बेचारी पूरी तरह से सदमे में चली जाती है, क्योंकि अगर यूरा और सिंधे का रिश्ता टूटा तो उसका और यूरा के पापा का रिश्ता कैसे जुड़ेगा। और बेचारी यही सब सोच सोच कर परेशान हो रही होती है। तो वो सीधा यूरा के पापा के पास जाती है और पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती है। आखिरकार यूरा ने सिंधे को अपनी झूठी बीमारी के बारे में झूठ क्यों बोला। तो यहाँ पर पिंग को पता चलता है कि इसमें यूरा की कोई गलती नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली ने खुद यूरा से झूठ बोला था उसकी बीमारी को लेकर। तो पिंग अपने घर जाती है और अपनी पूरी फैमिली को बताने की कोशिश करती है कि यहाँ पर यूरा की कोई गलती नहीं है, यूरा ने सिंधे से झूठ नहीं बोला, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो पिंग सिंधे के पास भी जाती है और उसे भी समझाने की कोशिश करती है कि वो यूरा को गलत समझ रहा है, एक बार वो उसे मौका तो दे अपनी बात रखने का। पर सिंधे भी अपनी बुआ की एक बात नहीं सुनता, क्योंकि उसके दिल में भी यूरा को लेकर काफी नफरत होती है, जिस वजह से वो अपनी बुआ की बात ही नहीं सुनता। तो बेचारी पिंग भी परेशान हो जाती है और वो भी पूरी सच्चाई किसी को भी नहीं बताती। आगे सिंधे रोंग के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात मिंग से हो जाती है। तो मिंग यहाँ पर सिंधे को बहुत ही बुरा भला कहता है, उल्टा वो रोंग को भी कहता है कि वो इस बंदे से दूर रहे, क्योंकि ये बंदा भरोसे लायक नहीं है, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रोंग उन लोगों की बातें सुनकर सिर्फ स्माइल ही करती है, क्योंकि उसे सिंधे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो तो बस सिंधे की एक अच्छी दोस्त होती है। आगे रोंग भी सिंधे को समझाने की कोशिश करती है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो एक पहलू को पकड़कर पूरी सच्चाई का पता नहीं लगा सकता, इसलिए उसे पूरी बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। पर सिंधे रोंग की भी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसने अपने दिल में ये बात बैठा कर रखी होती है कि यूरा ने उसे धोखा दिया और उसके इमोशन के साथ खेला। सिंधे की वजह से यूरा को बहुत ही काम करना पड़ता है और उसके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो मिंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से उसका सारा गुस्सा सिंधे पर फूट जाता है। तो सिंधे भी उन लोगों को सुनाने से पीछे नहीं हटता और कहता है ये तुम लोगों का काम है, अगर तुम लोग ये काम नहीं कर सकते तो ये काम छोड़ दो, मुझे भी तुम जैसे नौसिखियों की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर फिर से मिंग और सिंधे में लड़ाई हो जाती है, जिस चक्कर में सिंधे मिंग को धक्का दे देता है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। तो यूरा मिंग को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके बाद अपना सारा गुस्सा जाकर सिंधे पर निकालती है और कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैंने जानकर तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन मैं चाहकर भी ये सब नहीं कर पाई। मैं जिस
कंपनी में काम करती हूँ वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं और उन वर्कर्स की रोजी रोटी इसी कंपनी से चलती है, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया अपनी कंपनी को बचाने के लिए। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे सच में अपनी बीमारी की सच्चाई नहीं पता थी, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने मन में ये बात ठान ली है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारा फायदा उठाया है। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना ही है तो लो, जितना चाहे उतना लो। मेरे रास्ते में प्रॉब्लम खड़ी करनी है करो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं किसी भी कीमत पर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके रहूंगी और उसके बाद तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। और यूरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है तो शिंदे को यूरा के लिए बहुत ही बुरा लगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। आगे पिंक जब अपने भतीजे की ऐसी हालत देखती है तो वो अपने भतीजे को कहती है, तुम यूरा से बहुत प्यार करते हो तो फिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो शिंदे कहता है क्योंकि उसने मेरे इमोशन का फायदा उठाया, मुझसे झूठ बोला। तो पिंक कहती है यूरा ने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, उसे भी नहीं पता था कि उसे कैंसर नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली ने तो उसके साथ प्रैंक किया था। जितना तुम इन सबसे अनजान थी उतना यूरा भी इन सबसे अनजान थी, इसमें यूरा की कोई गलती नहीं है, तुम बेकार में ही उसे गलत समझ रहे हो। जब शिंदे को पूरी सच्चाई पता चलती है तो उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है कि उसने यूरा के साथ कितना मिसबिहेव किया। तो वो सीधा यूरा के घर जाता है और वहाँ जाकर वो यूरा से माफी मांगता है। पहले तो यूरा थोड़ा भाव खाती है, उसके बाद वो शिंदे को माफ कर देती है क्योंकि दोनों की ही गलती बराबर होती है और ये दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। कि तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और उन दोनों को इतना करीब देखकर उसे बहुत ही जलन होती है। आगे यूरा घर आती है और सबको बताती है कि शिंदे आया था और वो उससे माफी मांग रहा था और अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तो उसकी फैमिली ये सुनकर राहत महसूस करती है कि फाइनली बच्चों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मिंग बहुत ही पगला रहा होता है जब से उसने उन दोनों को एक साथ देखा होता है और एक दूसरे से हंसकर बात करते हुए देखा होता है। तब से उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा होता है और उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा होता है। तो वो सीधा हॉस्पिटल चला जाता है अपने दिल का चेकअप करवाने के लिए कि आखिरकार उसके दिल में क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात रोंग से हो जाती है। तो मिंग रोंग को अपनी बीमारी के बारे में बताता है। तो रोंग जैसे ही मिंग के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो वो समझ जाती है कि मिंग को यूरा से प्यार हो गया और उसके दिल की बीमारी का इलाज कोई और नहीं बल्कि यूरा है। और वो ये बात मिंग को भी बताती है। तो मिंग इस बात पर हंसने लगता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उस बेवकूफ लड़की से प्यार नहीं हो सकता, तुम बेकार की बातें कर रही हो। और मिंग इस बात को टालकर वहाँ से चला जाता है। इधर शिंदे और यूरा साथ में काम करने लगते हैं। तो शिंदे पूरी कोशिश करता है कि वो यूरा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सके और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। आगे शिंदे यूरा को उसी कॉलेज में लेकर जाता है जहाँ पर उसने यूरा को पहली बार देखा था और वहाँ जाकर शिंदे यूरा को पूरी बात बताता है और उसे वो पेन भी देता है जिसे उसने 6 सालों से अपने पास रखा हुआ था। तो यूरा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि इतनी सी छोटी सी बात को वो अपने दिल से लगाकर बैठा है और उसे इतने प्यार से संभाल कर रखा है। आगे यूरा इस बारे में अपनी बहन यूरी को बताती है और उसे कहती है अगर कोई लड़का तुम्हारी छोटी सी मूवमेंट को भी इतने प्यार से संजो कर रखे तो इसका क्या मतलब है? तो यूरी कहती है इसका मतलब तो साफ साफ है कि वो तुमसे प्यार करता है, तभी तो उसने 6 सालों तक तुम्हारी यादों को संजो कर रखा। तो यूरा कहती है ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता। तो यूरी कहती है क्यों नहीं, वो तुमसे प्यार कर सकता है, वो बहुत ही हैंडसम है, रिच है, तुम्हें तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और जाकर उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए कि तुम भी उससे प्यार करती हो। तो यूरा कहती है बकवास करना बंद करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। तो यूरी कहती है तुम अपने आप से झूठ बोल सकती हो लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम भी शिंदे से प्यार करने लगी हो, बस मानना नहीं चाहती। आगे शिंदे यूरा को डिनर पर बुलाता है और उसे सीधा सीधा डेट के लिए पूछ लेता है। तो यूरा ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बिना जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। आगे यूरा घर जाती है और अपनी फैमिली को बताती है कि शिंदे ने उसे डेट के लिए पूछा क्योंकि वो मेरी सारी विशेष को पूरी करना चाहता है। तो यूरा के पापा कहते हैं तुम क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो यूरा कहती है जब मुझे पता चला था कि मैं मरने वाली हूँ तब मैंने शिंदे को कहा था कि मैं 28 की उम्र में डेट करना चाहती हूँ, 30 की उम्र में शादी और उसके बाद 3 बच्चे। शिंदे मेरी यही सारी विशेष को पूरी करना चाहता है। तो मिंग जैसे यूरा की विशेष को सुनता है तो वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तो यूरा उसे चुप करवाती है। तो उसके पापा ये बात सुनकर पूरी तरह हैरान होते हैं और वो अपनी बेटी को कहते हैं तुम्हारा जो दिल करता है तुम वही करो, मैं तुम्हारा जो दिल करता है तुम वही करो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। तो मिंग कहता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो ना, मैं भी तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूंगा, तुमसे और शादी कभी भी नहीं। और यूरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शिंदे बहुत ही परेशान रहता है कि आखिरकार यूरा उसके प्रपोजल का क्या जवाब देगी, क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट कर देगी। और बेचारा यही सब सोच कर पगला रहा होता है। और दूसरी तरफ यूरा को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो शिंदे को हाँ करे या ना। दूसरी तरफ मिंग अपनी फीलिंग को लेकर बहुत ही कंफ्यूज रहता
रहता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो अपनी प्रॉब्लम यूरी के साथ शेयर करने की कोशिश करता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है कि वो यूरा के लिए क्या फील करता है, पर वो सारी बातें गोल गोल घुमाकर यूरी को बताता है, जो यूरी के पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ता। दूसरी तरफ सिन्यू फिर से काई के साथ डेट पर जाती है तो वहाँ पर फिर से जैंग टपक पड़ता है उन दोनों की डेट को खराब करने की। तो सिन्यू जैंग की ऐसी हरकत को देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो इस लड़की को किस तरह समझाए। इधर जैंग को काई पर शक हो जाता है कि ये बंदा कुछ न कुछ जरूर छिपा रहा है, क्योंकि कोई भी बंदा इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। और वो इस बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है कि काई कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है और वो सिन्यू को धोखा भी दे रहा है। तो यूरी कहती है तब तो एक ही तरीका है काई की सच्चाई सबके सामने लाने का, हमें उसे अपने जाल में फंसाना होगा, तभी हम उसकी सच्चाई पता लगा पाएंगे। इधर सिंधे यूरा को काम के बहाने से ऑफिस बुलाता है और उससे पूछता है कि उस दिन वो क्यों भाग गई थी बिना उसे बताए। तो यूरा सिंधे की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती, उल्टा वो उसे ये कहती है कि अभी हम काम पर हैं, इसलिए हमें पर्सनल मैटर को काम के बीच नहीं लाना चाहिए। तो सिंधे भी कुछ भी नहीं कह पाता और वो चुपचाप उसके साथ काम करने लगता है। दूसरी तरफ मिंग को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि सिंधे ने यूरा को बुली किया है, तो वो सीधा सिंधे के ऑफिस पहुंच जाता है उसे सबक सिखाने के लिए, पर उसे यहाँ पर आकर पता चल कि सिंधे ने यूरा के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की। उल्टा यहाँ पर सिंधे मिंग से माफी भी मांगता है उसकी बदतमीजी के लिए। तो मिंग ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे सिंधे मिंग से हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि मैं यूरा को पसंद करता हूँ और उसे डेट भी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उसे पटाने में, क्योंकि यूरा तुम्हें अपनी फैमिली मानती है और तुम यूरा के बारे में सब कुछ जानते हो, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो मिंग जैसे ये बात सुनता है उसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है और वो सिंधे को कहता है तुम उससे 2-3 बार ही मिले हो और तुम्हें उससे प्यार हो गया, क्या तुम श्योर हो कि तुम यूरा से प्यार करते हो। तो सिंधे कहता है हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो मिंग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्या पता मैं इन सब का फायदा उठाकर तुम्हारा पत्ता ही काट दूं। तो सिंधे ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं रहता। दूसरी तरफ यूरा के पापा सिंधे की बुआ से पूछ ही लेते हैं कि आखिरकार सिंधे किस टाइप का लड़का है। तो पिंक यूरा के पापा को बताती है कि सिंधे बहुत ही अच्छा लड़का है और वो बहुत ही मेहनती है और वो यूरा से बहुत प्यार करता है। हाँ मैं जानती हूँ उसने यूरा के साथ बहुत ही बदतमीजी की है, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। जब सिंधे जब छोटा था तभी उसके पापा की मौत हो गई थी और उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी और तभी बिजनेस भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि सिंधे के पापा के दोस्त ने सिंधे के पापा को धोखा दिया था, जिस वजह से सिंधे को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, जिस वजह से आज वो ऐसा हो गया है। वो किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता और उसे झूठ से नफरत है। मैं सच कह रही हूँ, सिंधे बहुत ही अच्छा लड़का है और वो आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखेगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद क्यों नहीं सिंधे को परख लेते हैं, तब आपको भी पता चल जाएगा कि सिंधे बहुत ही अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ सिंधे की दादी सिंधे को डोंग के साथ फिक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिंधे अपनी दादी को बता देता है कि उसने यूरा के साथ पैचअप कर लिया है और वो यूरा से बहुत प्यार करता है और वो यूरा के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। पहले तो उसकी दादी उस पर थोड़ा सा गुस्सा करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है और वो सिंधे को कहती है इस बार अगर तुमने मुझे धोखा ये मिंग सिंधे की हेल्प करने के लिए मान जाता है, इसलिए मिंग सिंधे को यूरा की नापसंद और पसंद के बारे में कुछ बातें बताता है। तो सिंधे उन्हीं सबको ध्यान में रख के यूरा को एक पिग गिफ्ट करता है, ये जानते हुए कि उसे उस पिग से बहुत ही एलर्जी है, लेकिन फिर भी वो यूरा की खुशी के लिए ये जोखिम भी उठा लेता है। तो यूरा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो पहले तो लेने से मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिंधे को इस पिग से एलर्जी है तो वो उसे अपने पास रखने के लिए मान जाती है और सिंधे खुश हो जाता है। इधर मिंग जब उन दोनों को एक साथ देखता है तो उसे बहुत जलन होती है और उसे ये भी लगता है कि सिंधे अभी बस यूरा का एक ही साइड जानता है जिसे वो प्यार करता है। जब उसे पता चलेगा कि यूरा वैसी लड़की नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचता है, तब सिंधे का प्यार यूरा के लिए खत्म हो जाएगा और इन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसलिए मिंग डिसाइड करता है कि वो यूरा का असली चेहरा सिंधे के सामने लेकर आएगा ताकि सिंधे को अकल आ सके कि यूरा उसके लिए नहीं बनी। दूसरी तरफ यूरी काई से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसका सारा काला चिट्ठा बाहर निकाल सके, लेकिन जब यूरी काई को देखती है तो वो उसके चार्म पर पूरी तरह फिदा हो जाती है और यहाँ पर वो सिंधे की लाइन काटकर खुद का ही नेटवर्क काई के साथ जोड़ने की कोशिश करने लगती है, पर काई को यूरी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो तो उसे अपनी छोटी बहन मानता है। ये बात जब यूरी सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और यूरी जैंग को बताती है कि काई वैसा भी लड़का नहीं है जैसा वो उसके बारे में सोचता है। काई बहुत ही अच्छा लड़का है, हैंडसम है और चार्मिंग है, मेरा तो दिल उस पर आ गया। तुम जैंग कहता है अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो और हाँ, अगर आइंदा से मुझे तुम इसके आसपास भी मंडराती हुई दिखी ना
तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आगे वहाँ पर सिंधे आ जाती है तो काई सिंधे के साथ बाहर घूमने के लिए चला जाता है और वो बाहर जाकर वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर सिंधे काई से शादी के बारे में बात करती है तो काई कहता है कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना शादी के भी तो हम लोग खुश रह सकते हैं ना। शादी करने के बाद हमारी लाइफ झंड हो जाती है और हमारे बीच वैसा प्यार नहीं रहता जैसा शादी के पहले हुआ करता था, इसलिए मैं शादी ही नहीं करना चाहता। बिना शादी के भी तो हम दोनों साथ रह सकते हैं ना। तो सिंधे जैसे ये बात सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका सपना ही यही होता है किसी से प्यार करके उससे शादी करने का। पर काई तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता, बल्कि वो तो उसके खिलाफ होता है। आगे सिंधे काई को कह देती है कि हम दोनों का मिलना शायद किस्मत में लिखा ही नहीं हुआ है। तुम मेरे लिए वो खूबसूरत सपना हो जिसे मैं पा नहीं सकती, इसलिए हम दोनों की बेहतरी इसी में होगी कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि मेरा सपना है किसी से प्यार करके शादी करने का, लेकिन तुम मेरा सपना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए सिंधे काई से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा काई बहुत ही मायूस हो जाता है। आगे सिंधे घर जाती है और अपनी मॉम को सारी बातें बताती है। तो उसकी मॉम अपनी बेटी के लिए बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसकी बेटी को एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिला था, लेकिन वो लाइफ पार्टनर भी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आगे सिंधे काम के बहाने से यूरा को डिनर पर बुलाता है तो मिंग इस मौके का फायदा उठाता है और वो सिंधे के सामने यूरा का असली चेहरा लाता है, क्योंकि सिंधे को जो लगता था कि यूरा बहुत ही स्वीट और प्यारी सी लड़की है, बल्कि वो ऐसी नहीं है, जबकि वो एक खूंखार शेरनी है जो गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अगर उसके सामने कोई गलत कर रहा हो तो वो उसे कूटने लगती है। तो सिंधे जब यूरा का ऐसा रूप देखता है वो तो हक्का बक्का ही रह जाता है और यूरा सिंधे को अपने सामने देखकर बहुत ही एम्बैरेस फील करती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इधर मिंग बहुत ही खुश हो रहा होता है कि फाइनली सिंधे यूरा का असली चेहरा देखकर उसे छोड़ देगा और उसके सर से प्यार का भूत भी उतर जाएगा। आगे सिंधे मिंग को कहता है तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, ताकि मैं यूरा का ऐसा रूप देखकर उसे छोड़ दूं। तो मिंग कहता है हाँ, मैंने सब कुछ जानबूझकर किया ताकि तुम्हें आईना दिखा सकूं कि यूरा वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम उसके बारे में सोचते हो और तुम दोनों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि यूरा बहुत ही स्वीट और प्यारी सी लड़की है, पर ऐसा नहीं है। वो एक खूंखार शेरनी है और उसका टेलर तो तुमने देख ही लिया। क्या अब भी तुम उसके पीछे जाओगे? तो सिंधे इस बात पर हंसने लगता है और कहता है थैंक यू सो मच मिंग, मुझे यूरा का दूसरा साइड दिखाने के लिए। अब तो मुझे यूरा से और प्यार होने लगा है और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझे यूरा से दूर नहीं कर पाओगे। इधर यूरा गुस्से से ब्रिज पर पहुंच जाती है और वहां जाकर वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसे ऊंचाइयों से डर लगता है। तो सही टाइम पर सिंधे आकर यूरा की हेल्प करता है और उसे अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से बाहर लेकर आता है। जब मिंग सिंधे का ऐसा रूप देखता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सिंधे सच में यूरा से बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो मिंग डिसाइड कर लेता है कि वो यूरा को अपने दिल की बात बता देगा कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सिंधे आ जाता है और पूरे ऑफिस के सामने यूरा से अपने दिल की बात कह देता है। तो यूरा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सिंधे को कहती है कि हम लोग यहाँ पर काम करते हैं तो प्लीज काम के बीच अपने पर्सनल मैटर को मत लाओ। और यूरा फिर से अपने काम का बहाना बनाकर इन सब से बचकर निकल जाती है। तो बेचारे सिंधे को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो यूरा से बहुत प्यार करता है, पर यूरा उसकी फीलिंग्स को नहीं समझती। दूसरी तरफ दादी रोंग को घर बुलाती और उससे माफी मांगती है, क्योंकि अब उसका पोता और वो एक नहीं हो सकते। तो रोंग यहाँ पर दादी को बताती है कि वो भले ही सिंधे को पसंद करती है पर वो उससे प्यार नहीं करती और सिंधे किसी और लड़की को पसंद करता है, तो वो उसके बीच में कैसे आ सकती, इसलिए उन्हें बुरा मनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दादी ये बात सुनकर खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर सिंधे आ जाता है। तो सिंधे रोंग को अपने साथ बाहर लेकर जाता है ड्रिंक पर। तो वहाँ जाकर सिंधे रोंग से अपने दिल की बात कहता है। तो रोंग उसे समझाती है कि कोई भी लड़की इतनी जल्दी किसी के भी प्यार पर भरोसा नहीं करती, जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि उसके सामने वाला बंदा उससे सच में प्यार करता है। तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना होगा तुम्हें समझने के लिए, देखना एक ना एक दिन वो जरूर मान जाएगी। और ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और मिंग और सिंधे दोनों ही एक दूसरे को टसन दिखाने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों ही यूरा से प्यार करते हैं और वो दोनों ही यूरा को नहीं खोना चाहते। कि तभी रेस्टोरेंट में एक कंपटीशन हो रहा होता है ड्रिंक का, तो वो दोनों ही उस कंपटीशन में भाग लेते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं, लेकिन बाद में सिंधे ही जीतता है और मिंग हार जाता है। तब सिंधे अपनी ब्रेकअप की वजह से खूब ड्रिंक करती है कि तभी उधर से यूरी जा रही होती है और वो सिंधे को खूब ड्रिंक करते हुए देख लेती है। तो वो ये बात सीधा जेंग को बताती है। तो जेंग सिंधे के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, वो इतना ड्रिंक क्यों कर रही है। तो सिंधे उसे बताती है कि मुझे बड़ी मुश्किलों से मेरा सोलमेट मिला था, लेकिन मेरा सोलमेट मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे शादी पर भरोसा ही नहीं है। बताओ अब मैं क्या करूंगी। और ये कहकर वो पागलों की तरह रोने लगती है। तो जेंग उसे संभालता है और उसे होटल रूम लेकर जाता है और उसकी केयर भी करता है। अगले सुबह जब सिंधे की नींद खुलती है तो वो जेंग को थैंक्स कहती है कल रात के लिए। तो जेंग कहती
कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर जेंग फिर से सिन्यू पर लाइन मारने लगता है। दूसरी तरफ सिंधे और मिंग की नींद खुलती है तो वो दोनों एक होटल रूम में रहते हैं और वो दोनों बहुत ही अजीब हालत में रहते हैं और उनके रूम में एक सैंडल भी होती है लड़की की, जिसे देखकर वो दोनों पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि कहीं कल रात उन दोनों ने एक लड़की के साथ एंजॉय तो नहीं किया। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। तो सिंधे कहता है मैंने आज तक किसी भी लड़की के साथ मौज मस्ती नहीं की, ये सब तो तुम्हारा काम है, तुम ही लड़की को रूम में लेकर आए होगे। तो मिंग कहता है मुझे नहीं पता कल रात क्या हुआ, लेकिन याद रखना अगर इस बारे में तुमने यूरा को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और ये दोनों आपस में बात करते हुए बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी उधर से सिन्यू और जेंग भी आ जाते हैं और उन दोनों को इस तरह देखकर तो उन दोनों को लगने लगता है कि कहीं ये दोनों गे तो नहीं है। और मिंग भी यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करता है कि सबको सिंधे के कैरेक्टर पर शक भी होने लगता है। आगे सिंधे सिन्यू से पूछता है कि ये कौन है, क्या ये काई है? तो सिन्यू कहती है ये मेरा दोस्त जेंग है। आगे वो दोनों घर जाते हैं तो उसकी फैमिली उन दोनों को खूब डांटती है। वो दोनों बिना बताए पूरी रात घर से बाहर कैसे रह सकते हैं। तो वो दोनों अपनी फैमिली से माफी मांगते हैं। तो दादी सिंधे को कहती है तुम्हारे और यूरा के रिश्ते की गाड़ी कहाँ तक पहुँची, तुम मेरी बहू को कब घर वापस ला रहे हो? तो सिंधे कहता है दादी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर यूरा मुझे मौका ही नहीं दे रही। तो पिंक कहती है अगर यूरा तुम्हें मौका दे भी दे पर उसके पापा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि तुमने उनकी बेटी को तंग किया है जिस वजह से उसके पापा तुम पर बहुत ही गुस्सा है, इसलिए तुम्हें उसके पापा का भी दिल जीतना होगा। तो सिंधे कहता है आंटी प्लीज मेरी हेल्प करो। तो पिंक कहती है जब तुम्हारी बुआ यहाँ पर है तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूंगी क्योंकि तुम दोनों की शादी होगी तभी तो मेरे और यूरा के पापा की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और बेचारी पिंक यही सब सोच सोचकर ख्याली पुलाव पकाने लगती है। दूसरी तरफ मिंग यूरा की फैमिली के साथ मिलकर यूरा को प्रपोज करने की पूरी प्लानिंग कर लेता है और उसे बहुत ही रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है। पर यूरा मिंग की ऐसी हरकत को देखकर खूब हंसती है और कहती है तुम आज तक एक लड़की पर टिककर नहीं रह पाए और तुम अब ये दावा कर रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं ये प्यार का बुखार तुम्हें सिंधे की वजह से तो नहीं चढ़ा है? क्योंकि जब से सिंधे मेरी लाइफ में आया है तब से तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तो मिंग कहता है ऐसा नहीं है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यूरा कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि तुम मुझे खोने से डरते हो, इसलिए तुम इसे प्यार का नाम दे रहे हो। ये प्यार नहीं है। जो बंदा लड़कों के साथ हुकअप करने से एक दिन भी नहीं रुक पाता वो आज मुझसे प्यार करने के दावे कर रहा है। मिंग प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, मुझे पता है कि कल रात भी तुम किसी लड़की के साथ थे और उसके साथ गुलछर्रे उड़ा कर आए हो। तो मिंग कहता है मैं किसी भी लड़की के साथ हुकअप करके नहीं आया हूँ, जब से मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ है तब से मैंने लड़कियों की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं है। पर यूरा उसकी एक बात पर भी बिलीव नहीं करती और कहती तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो प्लीज वैसे ही रहो। और यूरा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारे मिंग का पूरी तरह से दिल टूट जाता है क्योंकि मिंग सच में यूरा से प्यार करने लगा होता है पर यूरा को उसके प्यार पर यकीन ही नहीं होता। आगे यूरा की फैमिली भी यूरा को समझाने की कोशिश करती है कि मिंग बहुत ही अच्छा लड़का है, वो हर बुरे वक्त में उसका साथ देता है, चाहे वो उसे कितना भी बुरा भला कह ले पर वो उसका साथ नहीं छोड़ता और उसे टॉलरेट करता है। इसलिए उसे मिंग को एक मौका देना चाहिए और उसके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि मिंग उससे बहुत प्यार करता है। तो यूरा अपने पापा को समझाती है कि मिंग उससे कोई प्यार व्यार नहीं करता बल्कि वो सिंधे के आने से इनसिक्योर हो गया कि कहीं सिंधे मुझे उससे छीन ना ले, इसलिए वो सिंधे के साथ कंपटीशन कर रहा है। तो यूरा के पापा कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मिंग कंपटीशन कर रहा है, वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर मुझे अपनी बेटी का दामाद चुनने का हक होता तो मैं पक्का मिंग को ही चुनता क्योंकि वो तुम्हें खुश रखता सिंधे से भी ज्यादा। अगले दिन सिंधे अपनी बुआ के साथ मिलकर अपने ससुर के घर जाता है कुकिंग क्लासेस सीखने के लिए ताकि वो अपने ससुर को पटा सके और उन्हें यकीन दिलवा सके कि वो अच्छा इंसान है और वो उनकी बेटी को खुश रखेगा, बस वो उसे एक चांस दे दे। तो यूरा के पापा कहते हैं मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो लेकिन तुमने जो मेरी बेटी के साथ किया वो बहुत ही बुरा था, लेकिन जब तुम्हारी बुआ से मुझे तुम्हारे बारे में सच्चाई पता चली तब मुझे पता चला कि तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें अपने दामाद के रूप में चुनना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो सिंधे कहता है आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यूरा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी उसे खुश रखूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। आगे सिंधे यूरा के पापा के साथ मिलकर कुकिंग सीखने लगता है तो वो बहुत ही मैनर्स के साथ सारे काम करता है। तो यूरा के पापा के दिल में भी सिंधे को लेकर थोड़ी थोड़ी जगह बनने लगती है और उन्हें भी लगने लगता है कि सिंधे वैसा लड़का नहीं है जैसा वो उनके बारे में सोचा करते थे। आगे यूरा जब सिंधे को अपने घर पर देखती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है पर वो चाहकर भी सिंधे को कुछ भी नहीं कह पाती। दूसरी तरफ यूरी सेक्सी लुक में तैयार होकर फिर से काई के पास जाती उसे पटाने के लिए, पर काई उसे अपनी छोटी बहन के अलावा कुछ भी नहीं समझता। पर यूरी हार नहीं मानती और वो काई को पटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर सिन्यू
सिन्यू आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो काई सिन्यू के पास जाता है और उसे बताता है कि उसके और यूरा के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार मैंने यूरा की हेल्प की थी, बस वो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे ट्रीट देना चाहती थी। इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूंगा, बस मैं कमिटमेंट करने से डरता हूँ। तो सिन्यू कहती है जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुम्हें शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। तो काई सिन्यू को बताता है जब मैं 25 साल का था तब मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था और मैंने उससे शादी कर ली थी, लेकिन शादी के बाद हम दोनों के बीच चीजें वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए। हम दोनों के बीच और दूरियां आ गई जिस वजह से हम दोनों का तलाक हो गया। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच भी वैसा ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन तुमसे शादी करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो सिन्यू को काई की पास्ट की स्टोरी जानकर बहुत ही बुरा लगता है और वो कहती है अब मैं जान गई कि तुम शादी से क्यों भाग रहे हो, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ और तुम ये सब नहीं कर सकते। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। पर काई सिन्यू से अलग होने का नाम ही नहीं लेता और वो सिन्यू को कहता है मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश करूंगा, प्लीज मुझे एक मौका दो, प्लीज इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। तो सिन्यू भी काई की बात पर यकीन कर लेती है और उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। आगे सिन्यू काई को घर लेकर जाती है और अपनी पूरी फैमिली से मिलवाती है। तो दादी को काई बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि दादी चाहती है कि उसकी पोती शादी करके अपना घर बसाए, पर काई तो शादी के नाम से ही डरता है और चिढ़ता है, जिस वजह से दादी को काई बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आगे मिंग फिर से कोशिश करता है कि यूरा को उसके प्यार पर यकीन हो जाए, पर यूरा को इस बार भी उसके प्यार पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि मिंग उससे प्यार व्यार नहीं करता, बस वो सिंधे के साथ कंपटीशन कर रहा है। इसलिए वो मिंग को समझाती है कि वो इस तरह की हरकत ना करे और ना ही खुद को बदलने की कोशिश करे। तो बेचारी मिंग का ये सब सुनकर दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो फिर से हॉस्पिटल चला जाता है अपना चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर उसकी मुलाकात रोंग से हो जाती है। तो मिंग रोंग को अपनी पूरी प्रॉब्लम बताता है। तो रोंग कहती है भले ही अब तुम बदल गए हो और यूरा से प्यार करने लगे हो, लेकिन इतनी आसानी से यूरा तुम पर बिलीव नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारा पास्ट इतना बुरा है कि कोई भी लड़की तुम्हारे प्यार पर यकीन करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और ऊपर से तुमने यूरा के साथ इतना कुछ बुरा किया है तो वो एक दिन में कैसे तुम्हारे प्यार पर यकीन कर ले कि तुम उससे प्यार करते हो और तुम बदल गए हो। इसलिए तुम्हें धीरे धीरे कोशिश करनी होगी और यूरा को यकीन दिलवाना होगा कि तुम अब बदल गए हो और यूरा से प्यार करते हो। तो मिंग जैसे ही रोंग के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो रोंग को कहता है थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा यूरा को अपने प्यार पर यकीन दिलवाने के लिए। आगे मिंग अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है। वो काम पर भी ध्यान देने लगता है, वो लड़कियों के साथ हुकअप नहीं करता और पूरी सिंसियरिटी के साथ एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है। तो यूरा मिंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मिंग का कैरेक्टर ऐसा नहीं होता जैसा वो बनने की कोशिश कर रहा होता है। इधर सिंधे भी यूरा को पटाने का एक मौका नहीं छोड़ता और यूरा के दिल में भी सिंधे को लेकर फीलिंग्स आने लगती है क्योंकि सिंधे बहुत ही अच्छा लड़का होता है और बहुत चार्मिंग भी होता है। तो कोई लड़की इतने अच्छे और सच्चे इंसान से अपने आप को प्यार करने से कैसे रोक सकती है। पर बेचारी बहुत ही कंफ्यूजन में रहती है कि वो सिंधे से कैसे प्यार कर सकती है। तो उसकी बहन यूरी उसे समझाती है कि प्यार पर किसी का भी बस नहीं चलता, वो तो बस ऐसे ही हो जाता है जैसे तुम्हें सिंधे से हो गया है। इसलिए अब इस बात से इनकार मत करो कि तुम्हें सिंधे से प्यार नहीं है। तुम्हें भी पता है कि सिंधे तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी तुम्हें अच्छा लगता है। इसलिए अब प्यार से भागना बंद करो और उसके प्यार को एक्सेप्ट करो, समझी। दूसरी तरफ सिंधे की बुआ पिंक भी जाकर यूरा के पापा को अपने दिल की बात बता देती है कि वो उन्हें पसंद करती है और उनके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती है। पर यूरा के पापा उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो किसी भी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। तो पिंक का ये सब सुन पूरी तरह से दिल टूट जाता है और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यूरा और यूरी अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि पिंक आपसे बहुत प्यार करती है, अगर आप उसे एक मौका देंगे तो शायद आप दोनों साथ में बहुत ही खुश रहेंगे। तो यूरा के पापा कहते हैं तुम दोनों क्या बकवास कर रही हो, मेरी बेटी की उम्र है डेटिंग करने की, उसके पापा की नहीं। मैं चाहकर भी किसी रिश्ते में नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। वेल यूरा के पापा ये कह तो देते हैं पर उन्हें भी पिंक के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने पिंक का दिल तोड़ा होता है। इसलिए वो यूरा को कहते भी हैं कि अगर पिंक की आंटी मुझसे कुकिंग सीखना चाहती है तो वो यहाँ पर आ सकती है। दूसरी तरफ पिंक घर जाती है और घर जाकर अपनी दुख भरी कहानी अपनी फैमिली को बताती है। तो उसकी फैमिली उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि वो यूरा के पापा को भूल जाए, पर पिंक भूलने का नाम ही नहीं लेती और कहती है मैं ऐसे कैसे भूल जाऊँ, मैं यूरा के पापा से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं उनके दिल में जगह बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। यूरा के पापा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं ना, तो मैं उनकी बेटियों की लाइफ में खुशियाँ भर दूंगी और उन्हें एक माँ का प्यार दूंगी। जब वो देखेंगे कि मैं उनकी बेटियों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो उनके दिल में जरूर मेरे लिए प्यार जागेगा। और यहाँ पर पिंक फिर से अपने आप को मोटिवेट करके यूरा के पापा को पटाने का नया प्लान बनाने लगती है। इधर मिंग अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करता है और वो काम पर पूरा ध्यान लगाता है। तो उसे पता चलता है कि उसे काम का तो ए भी नहीं आता क्योंकि उसने कभी भी काम पर फोकस नहीं किया बल्कि लड़कियों के साथ घूमने फिरने पर ज्यादा फोकस किया, जिस वजह से आज उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मिंग
मिंग हार नहीं मानता और वो पूरी कोशिश करता है कि वो अच्छे से काम सीख सके, जिस चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो यूरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका इलाज करवाती है। तो यूरा की मुलाकात हॉस्पिटल में रोंग से हो जाती है और रोंग यूरा को बताती है कि मिंग सच में उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो मिंग की भी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे। तो यूरा कहती है तुम गलत समझ रही हो, मिंग मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि वो मुझसे अफेक्ट हुआ है, इसलिए वो मुझे पाने के लिए ये सारे पैतरे आजमा रहा है। तो रोंग कहती है मैं जानती हूँ मिंग ने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है जिस वजह से तुम उसके प्यार पर यकीन नहीं कर पा रही, लेकिन सच में मिंग तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ये भी पता है कि सिंधे भी तुमसे बहुत प्यार करता है और वो भी तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी, कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार दोनों के बारे में सोचना कि तुम्हारे फैसले से उन दोनों पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे फैसले से उन दोनों में से किसी एक का दिल तो जरूर टूटेगा। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले अपने दिल से पूछना कि आखिरकार तुम्हारा दिल क्या चाहता है, उसके बाद ही कोई फैसला करना। तो यूरा ये सारी बातें सुनकर यूरा सिंधे को उसी कॉलेज में लेकर जाती है जहाँ पर सिंधे ने उसे पहली बार देखा था और उसे वहीं पर यूरा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। तो यूरा सिंधे को वो पेन रिटर्न करती है और उसे रखने को कहती है। तो सिंधे ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे लगता है कि यूरा उसे रिजेक्ट करने वाली और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने वाली है, इसलिए वो उसे पेन रिटर्न कर रही है। तो सिंधे कहता है अगर तुम्हें मेरा दिल तोड़ना ही था तो तुम्हें यहाँ पर मुझे नहीं लाना चाहिए था, तुम्हें पता है ना ये जगह मेरे लिए कितनी स्पेशल है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। और सिंधे बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। तो यूरा कहती है पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो सिंधे कहता है मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, अगर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात करने वाली हो तो मुझे नहीं सुनना। और सिंधे ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो यूरा उसे रोकती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली, बल्कि मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती हूँ। जब हम दोनों पहली बार मिले थे और तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चला था तो तुमने बिना सोचे समझे ही मेरी सारी विशेष को पूरी करने की कोशिश की और तुमने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मुझे वो सपना सच लगने लगा, लेकिन मुझे पता था कि वो सब तुम मुझ पर तरस खाकर कर रहे हो। उसके बाद जब मुझे पता चला कि मुझे कोई भी बीमारी नहीं है तो मैंने तुम्हें बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं बता पाई, जिस वजह से हम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हो गई, जिस वजह से मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गई कि जिस वजह से मैंने तुम्हें अपने आप से बहुत दूर रखा और तुम्हें हर्ट भी बहुत किया, लेकिन अब मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती। और यहाँ पर यूरा बड़े ही रोमांटिक तरीके से सिंधे को प्रपोज करती है। तो सिंधे ये सब देखकर तो पूरी तरह खुशी के मारे पगला जाता है और फाइनली यूरा के प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और फाइनली ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। आगे सिंधे यूरा को ऑफिस छोड़ता है और यहाँ पर ये दोनों प्यार वाली बातें करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देख लेता है। ये देखकर तो बेचारे का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो यूरा उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिंधे से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी हर्ट नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत ही सीरियस हो और तुम मुझे पसंद भी करते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम अब भी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले की तरह तुम मेरे साथ रहो, खुद को मत बदलो, क्योंकि ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। तो मिंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तो यूरा को मिंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ सिन्यू काई के साथ अपनी दोस्त की शादी में जा रही होती है। तो काई शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता, लेकिन उसने पहले ही सिन्यू को प्रॉमिस कर दिया होता है, जिस वजह से वो सिन्यू के साथ जाता है। पर उसका बिहेव बहुत ही अजीब रहता है। तो सिन्यू कहती है अगर तुम्हें शादी में जाने का मन नहीं है तो तुम मत जाओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तो काई कहता है मैंने तुमसे वादा किया है और मैं अपना वादा कभी भी नहीं तोड़ता, और वो गुस्से वाले मूड में ही वहाँ पर जाता है और उसके बाद गाड़ी पार्क करने के लिए चला जाता है। इधर जैंग जब सिन्यू को अकेला देखता है तो वो सिन्यू की हेल्प करने के लिए जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त की शादी में चलने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम्हें एम्बेरसमेंट फील ना हो। मैं और यहाँ पर जैंग सिन्यू की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर सिन्यू उसे अपने आप से दूर रहने को कहता है। तभी वहाँ पर काई आ जाता है और उन दोनों को एक साथ देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। पर जैंग उन दोनों को एक साथ देखकर खुश होता है और वो काई को कहता है जब तुम यहाँ पर आ ही गए तो फिर मेरा यहाँ पर क्या काम, तुम दोनों जाओ शादी के अंदर। और जैंग उन दोनों को शादी के हॉल में भेजने लगता है। तो काई को बहुत ही गुस्सा आता है जैंग पर और वो अपना सारा गुस्सा जैंग पर निकाल देता है। तो सिन्यू को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर जैंग की कोई भी गलती नहीं होती, पर काई उसे सुनाए जा रहा होता है। तो सिन्यू कहती है कहीं का गुस्सा कहीं पर मत निकालो काई, और सिन्यू ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो काई उसके पीछे जाता है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तो सिन्यू कहती है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का रिश्ता आगे चल पाएगा, इससे अच्छा होगा हम दोनों ब्रेकअप कर ले। तो काई ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सिन्यू को कहता है सिन्यू प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हें
पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। तो सिन्यू कहती है तुम जितना अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे उतना हम दोनों के बीच प्यार खत्म होता रहेगा और बाद में हम दोनों एक दूसरे को ही हर्ट करेंगे। इससे अच्छा होगा कि हम दोनों इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से बदलो। और सिन्यू काई से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। इधर सिंधे अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस से लेने के लिए आता है और उसे बहुत ही रोमांटिक तरह से पैम्पर करता है। तो यूरा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। तो यूरा यहाँ पर सिंधे को कहती है कि क्या तुम मेरे और मिंग के रिश्ते को एक्सेप्ट करोगे? तुम्हें पता है ना मिंग मेरे लिए फैमिली की तरह है, मैं उससे दूर नहीं रह सकती, मैं उसकी काफी क्लोज हूँ, तो अगर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो तुम्हें बुरा भी लगेगा। तो सिंधे कहता है मुझे पता है तुम्हारा और मिंग का रिश्ता बहुत ही स्पेशल है और तुम किसके साथ कौन सा रिश्ता रखना चाहती हो ये तुम्हारा फैसला होगा और मैं तुम दोनों के बीच कभी भी नहीं आऊंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो, उल्टा मैं खुद मिंग का दोस्त बनने की कोशिश करूंगा। तो यूरा ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर मिंग भी आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ पिंग यूरा के पापा को पाने के लिए उनकी बेटियों को सहारा बनाती है और उनका दिल जीतने की कोशिश करती है, क्योंकि यूरा के पापा का दिल का रास्ता उनकी बेटियों की खुशियों से होकर गुजरता है। इसलिए पिंग पूरी कोशिश करती है कि वो उनकी बेटियों को ज्यादा से ज्यादा खुशियाँ दे सके। आगे यूरा के पापा को भी सिंधे और यूरा के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, तो वो ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो यूरा अपने पापा को कहती है क्या पापा आप मेरे और सिंधे के रिश्ते से खुश नहीं है? तो उसके पापा कहते हैं किसने कहा कि मैं तुम दोनों के रिश्ते से खुश नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यूरा कहती है पापा आपको बुरा लग रहा होगा ना कि मैंने मिंग को नहीं चुना और उसका दिल तोड़ा। तो यूरा के पापा कहते हैं हाँ मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मिंग मेरा दामाद बने, क्योंकि वो तुम्हारी जिस तरह केयर करता है और तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखता है, उससे अच्छा तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर कोई हो भी नहीं सकता था। लेकिन प्यार पर किसी का बस नहीं होता, प्यार तो किसी से भी हो जाता है और अगर तुम मिंग से प्यार नहीं करती तो उसके साथ होने का भी क्या फायदा, इसलिए तुम मिंग के लिए बुरा फील मत करो, वो जल्द ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सिन्यू घर आती है और सबको बता देती है कि उसने काई के साथ। तो सिन्यू की माँ और उसका भाई उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह वो काई से ब्रेकअप ना करे, उसे थोड़ा टाइम दे खुद को संभालने का, अगर वो उससे सच्चा प्यार करती है तो उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। पर दादी सिन्यू और काई के रिश्ते के खिलाफ होती है, उल्टा वो सिन्यू को ये समझाती है कि वो काई को भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो उससे प्यार करेंगे और उससे शादी भी करेंगे, इसलिए वो काई को भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो सिन्यू भी दादी के फैसले से एग्री करती है। आगे सिंधे दादी को बताता है कि यूरा ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है और अब से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो दादी जैसे ये बात सुनती है उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो सिंधे को कहती है कि वो जल्द से जल्द यूरा से शादी करके उसे इस खानदान की बहू बना दे। लेकिन तभी सिंधे दादी को बताता है कि यूरा अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं, उसका सपना है कि वो 30 साल की उम्र में शादी करेगी। ये बात जानकर तो दादी के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि दादी का सपना होता है कि वो जल्द से जल्द अपने पोते की शादी करवाकर उसकी बहू को घर लेकर आए और उसके बच्चों के साथ खेले। तो सिंधे की मॉम अपनी सासू माँ को कहती है मॉम भले ये दोनों शादी 30 साल की उम्र में करे, लेकिन अब हमें तसल्ली तो मिल गई है ना कि हमारे खानदान की बहू मिल गई है, तो हमें फिलहाल इसी में खुश होना चाहिए। तो उसकी सासू माँ भी मान जाती है। इधर मिंग अपने टूटे दिल का दर्द कम करने के लिए बार में जाता है और वहाँ जाकर खूब ड्रिंक करता है कि तभी उस बार में रोंग भी अपने दोस्तों से मिलने के लिए आई हुई होती है और वो मिंग को ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो वो मिंग से बात करने की कोशिश करती है और उसके दिल को हल्का करने की कोशिश करती है। पर इधर यूरा को भी मिंग की बहुत ही फिक्र हो रही होती है, क्योंकि वो अभी तक घर वापस नहीं आया हुआ होता है। तो यूरा अपनी बहन को कहती है कि वो मिंग के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि मिंग उसे अपनी बहन मानता है और उससे अपनी दिल की सारी बातें भी शेयर करता है। तो यूरी कहती है ठीक है मैं उसका ख्याल रखूंगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, अभी उसका दिल टूटा है इसलिए अभी वो सैड है, बहुत जल्द वो पहले जैसा हो जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। अगले सुबह सिंधे फिर से यूरा के घर आता है उसे लेने के लिए और उसे ऑफिस छोड़ने के लिए जाता है। आगे यूरा को मिंग की बहुत ही फिक्र हो रही होती है, क्योंकि मिंग ना ही काम पर आ रहा होता है और ना ही वो उसका फोन उठा रहा होता है। तो वो सीधा मिंग के घर जाती है और वहाँ जा देखती है कि मिंग सोया हुआ है और वो बहुत ही सैड है। तो यूरा मिंग के लिए एक लेटर छोड़ती है और कहती है भले ही अभी तुम मुश्किल दौर से गुजर रहे हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मिंग को ये लेटर पढ़ के थोड़ा राहत महसूस होता है। आगे मिंग यूरा के पापा से मिलने के लिए जाता है और उनसे माफी मांगता है उन्हें परेशान करने के लिए। और मिंग यूरा के पापा को ये भी कहता है कि उसका यहाँ पर आना और यूरा के साथ घुलना मिलना शायद सिंधे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो यहाँ पर अब कम आएगा। तो यूरा के पापा को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो मिंग को डांट कर कहते हैं पागल हो गए हो, तुम मेरे फैमिली के समान हो और मैंने दिल से तुम्हें अपना बेटा माना है और इस घर का बेटा
कभी भी इस घर में आ जा सकता है, इसलिए अगर आइंदा से तुमने कभी भी बेवकूफी वाली बात की ना तो मैं तुम्हें मारूंगा, समझे। दूसरी तरफ यूरी फिर से काई के पास जाती उसे पटाने के लिए, पर उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि यूरी और सिंधे का ब्रेकअप हो गया। ये बात जानकर यूरी को बहुत ही बुरा लगता है और वो काई को कहती है अगर मेरी वजह से तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है तो मैं खुद सिंधे के पास जाती हूँ और उसे समझाती हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो काई कहता है तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, खुद को कसूरवार ठहराना बंद करो। तो यूरी कहती है तुम बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हो, कभी भी तुम्हें एक सच्चे दोस्त की जरूरत पड़े तो प्लीज मेरे पास आ जाना। तो काई कहता है थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं यूएस वापस जा रहा हूँ। तो यूरी को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। दूसरी तरफ यूरा सिंधे को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है ताकि वो मिंग के लिए एक अच्छा सा बैग खरीद सके। तो सिंधे को ये बात सुनकर थोड़ी तो जलन होती है, पर उसे पता होता है कि यूरा उससे प्यार करती है तो उसके जलने का कोई भी फायदा नहीं है। आगे सिंधे यूरा के साथ मिलकर सिंधे के लिए एक अच्छा सा बैग खरीदता है। तो यूरा यहाँ पर सिंधे के लिए भी एक बैग खरीद, ये देखकर सिंधे बहुत ही खुश होता है। तो यूरा कहती है मिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन तुम भी मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम दोनों को ही अपनी लाइफ से कभी भी नहीं खोना चाहती। तो सिंधे ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो यूरा के साथ रोमांटिक बातें करने लगता है। दूसरी तरफ मिंग रोंग से मिलने के लिए जाता है तो रोंग मिंग को कहती है अब तुम्हें पता है कि यूरा तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही वो तुमसे कभी भी प्यार करेगी, अब तुम क्या करोगे। तो मिंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि यूरा मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेगी, जब वो मेरे पास थी तब मैंने उसकी कदर नहीं की, अब वो चली गई है तो मुझे उसकी अहमियत समझ में आ रही है, लेकिन मैं इस तरह भी नहीं जी सकता, इसलिए मैंने गिव अप करने का सोचा है। मैं यूरा की खुशी में ही खुश हूँ, अगर उसकी खुशी सिंधे के साथ है तो मैं उन दोनों को एक साथ देख कर ही खुश हूँ। और सिंधे ये कहकर खूब ड्रिंक करता है तो रोंग उसे घर लेकर जाती है और उसे संभालती है और कहती है भले ही इस बार तुम्हारा प्यार में दिल टूटा हो लेकिन तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसी आएगी जो तुमसे प्यार करेगी और तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी, इसलिए तुम मायूस मत हो और अपने प्यार के आने का इंतजार करो। इधर यूरा और यूरी भी मिंग से मिलने के लिए उसके घर आते हैं और वो दोनों मिंग को ऐसी हालत में देखकर उन्हें मिंग के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो दोनों चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते। आगे सिंधे यूरा के पापा से मिलने के लिए जाता है और उनसे ऑफिशियली यूरा का हाथ मांगता है। तो यूरा के पापा भी सिंधे को अपने जमाई के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिंधे ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे सिंधे घर जा रहा होता है तो वो यूरा के साथ रोमांस करने लगता है। तो यूरा ये सब देखकर शर्मा जाती है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। आगे यूरी जैंग को बता देती है कि सिन्यू और काई का ब्रेकअप हो गया और काई हमेशा हमेशा के लिए यूएस वापस जा रहा है। ये बात सुनकर तो जैंग के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो यूरा कहती है तुम्हारा लव राइवल अब तुम्हारे रास्ते से हट गया है तो तुम अब सिन्यू को आराम से पटा सकते हो, इसलिए इस मौके को मत खो और जाकर सिन्यू को पटाओ। इधर मिंग भी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेता है कि अब यूरा कभी भी उसकी नहीं हो सकती, तो इसलिए वो यूरा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने दिल पर ये बोझ रखने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से मेरा दिल टूटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सिंधे बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं चाहता हूँ कि तुम सिंधे के साथ हमेशा खुश रहो और मेरी फिक्र मत करो। तो यूरा को ये सब सुनकर खुशी भी मिलती है, पर उसे मिंग के लिए बहुत बुरा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं मिंग के ऐसे हालत की जिम्मेदार वही है। आगे मिंग सिंधे से भी मिलने के लिए जाता है और उसे भी जाकर कहता है तुम्हें मेरे और यूरा के रिश्ते को लेकर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने गिव अप कर दिया है। यूरा मेरी फैमिली की तरह है, इसलिए मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम यूरा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखो और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दो। और यहाँ पर मिंग सिंधे और यूरा के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता है। तो सिंधे भी मिंग से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यूरा का कभी भी दिल नहीं दुखाएगा और उसे जिंदगी की पूरी खुशियाँ देगा। आगे यूरी सिंधे के ऑफिस में कुरियर डिलीवर करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसके साथ जैंग भी जाता है। तो जैंग को यहाँ पर पता चलता है कि यूरा की बहन जिस लड़के से शादी करने वाली है वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सिन्यू का भाई है। ये बात जानकर तो उसे बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है, लेकिन जैंग की वाट तब लग जाती है जब यूरी सिंधे को ये बात बता देती है कि जैंग सिन्यू से बहुत प्यार करता है और वो पूरी कोशिश कर रहा है सिन्यू को पटाने की। तो सिंधे ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो जैंग से पूछता है क्या सच में तुम मेरी बहन से प्यार करते हो। पर जैंग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं हो क्योंकि वो सच में सिन्यू से प्यार नहीं करता, बल्कि वो तो बदले की वजह से सिन्यू के साथ था। पर ये बात वो सिंधे को नहीं बताता और काम करने के लिए चला जाता है। तो सिंधे जैंग से बात करने के लिए जाने लगता है क्योंकि उसे जैंग पर डाउट होने लगता है कि वो कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहा है। पर उसकी आंटी उसे रोक लेती है और कहती है तुम बेकारी इस बच्चे के पीछे पड़े हुए हो, वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है और वो तुम्हारी बहन को पटाने की कोशिश कर रहा है, इसमें गलत ही क्या है। और तुम्हारी बहन भी इतनी पागल नहीं है जो बिना सोचे किसी के साथ भी रिश्ता बना ले, इसलिए तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा रखना चाहिए, समझे। तो सिंधे आंटी के कहने पर रुक जाता है। इधर जैंग बहुत ही कसमकस में रहता है कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो इसका असर यूरा और सिंधे के रिश्ते पर भी होगा। और बेचारा यही सब सोच सोच कर पगला रहा होता है। आगे यूरा सिंधे को कहती है तुम मेरी फैमिली से तो मिल चुके हो, अब मैं तुम्हारी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। तो सिंधे ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरी फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो जाओगी।
तो यूरा कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं आई तो सिंधे कहता है मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी, तुम फिक्र मत करो। आगे सिंधे यूरा को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है तो उसकी फैमिली यूरा को देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली उनकी बहू उनसे मिलने के लिए उनके घर आई है। आगे सिंधे यूरा को अपने रूम में लेकर जाता है तो यूरा सिंधे का इतना बड़ा रूम देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि तभी उसकी नजर उसी फोटो पर पड़ती है जिसे सिंधे ने बड़े ही प्यार से संभाल कर रखा हुआ होता है। तो यूरा को यहाँ पर पता चलता है कि सिंधे 6 साल से उसे ढूंढ रहा था और उसी का इंतजार कर रहा था। तो सिंधे की ये बात यूरा के दिल को छू जाती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस फरमाने लगते हैं। दूसरी तरफ रोंग को मिंग की ऐसी हालत नहीं देखी जाती तो वो उसे चेयरअप करने के लिए अनाथ आश्रम लेकर जाती है जहाँ पर मिंग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है और उनके साथ खेलता है, जिस वजह से मिंग का मूड पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसे काफी अच्छा भी लगता है। तो रोंग मिंग को इस तरह खुश देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि रोंग मिंग से बहुत प्यार करती है और वो उसकी स्माइल दोबारा वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। दूसरी तरफ सिन्यू को पता चलता है कि काई यूएस वापस जा रहा है तो सिन्यू काई से मिलने के लिए जाती है। तो काई कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं शादी के नाम से डरता हूँ, इसलिए मैं खुद को स्टेबल करने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर सकूँ। अगर एक दिन मेरा मन बदल गया और मैं शादी करने के लिए तैयार हो गया और तब अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हुई तो क्या तुम मेरी लाइफ में दोबारा वापस आओगी? तो सिन्यू कहती है जरूर, अगर मुझे तब तक कोई नहीं मिला और मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स रही तो मैं तुम्हें जरूर एक मौका दूंगी। तो काई ये बात सुनकर खुश हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे की रजामंदी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं बिना दिल में कोई मलाल रखे। इधर सिंधे और यूरा अपनी डेटिंग लाइफ को बहुत ही एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस करने का एक मौका नहीं छोड़ते। वेल, अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको इस ड्रामा में भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे सिंधे की दादी सिंधे को कहती है कि वो कुछ भी करे लेकिन इस साल के अंदर वो यूरा से शादी करे और अगले साल वो उन्हें परदादी बना दे। तो सिंधे ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी दादी को समझाने की कोशिश करता है कि यूरा अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, पर उसकी दादी जिद पर अड़ जाती है और सिंधे को कहती है अगर तुमने यूरा को शादी के लिए तैयार नहीं किया तो तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना, और दादी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा सिंधे बहुत ही कस में पड़ जाता है कि वो यूरा को शादी के लिए कैसे मनाएगा क्योंकि यूरा ने उसे साफ साफ कहा था कि वो 30 साल की उम्र में ही शादी करेगी। फिर भी बेचारा सिंधे अपनी दादी के कहने पर यूरा को बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज करता है। तो यूरा सिंधे को शादी के लिए हाँ तो कर देती है लेकिन उसकी एक शर्त रहती है कि वो 30 की होने के बाद ही सिंधे से शादी करेगी। अभी वो 2 साल सिंधे को डेट करना चाहती है तो सिंधे भी यूरा की ये शर्त मान लेता है क्योंकि वो यूरा को फोर्स नहीं करना चाहता। आगे सिंधे घर आता है और अपनी दादी को बताता है कि उसने बहुत कोशिश पर यूरा भी शादी के लिए तैयार नहीं है और मैं अपनी मर्जी उस पर थोप नहीं सकता। तो दादी ये बात सुनकर थोड़ा नाराज हो जाए लेकिन सिंधे अपनी दादी को मनाने की कोशिश करता है और सारे घर वाले मिलकर भी दादी को समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बहू तो मिल गई है ना, 2 साल और इंतजार करने में क्या जाता है। पर दादी किसी की भी बात नहीं सुनती और अनशन पर बैठ जाती है। इधर मिंग अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाता है तो यूरा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि फाइनली मिंग अपनी लाइफ में सीरियस हो रहा है। आगे सिंधे यूरा को बताता है कि वो 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है तो यूरा ये बात सुनकर सैड हो जाती है क्योंकि वो 2 दिन के लिए भी सिंधे से दूर नहीं रहना चाहती, पर ये सिंधे का काम होता है तो यूरा मान जाती है और कहती है जैसे ही तुम वापस आओगे वैसे ही तुम मुझसे मिलने आओगे, मुझसे वादा करो। तो सिंधे कहता है जैसे ही मैं वापस आऊंगा वैसे ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुम फिक्र मत करो। अगली सुबह सिंधे बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और वो रास्ते में यूरा से बात करते हुए जाता है कि तभी सिंधे देखता है कि कोई बंदा पानी में डूब रहा है तो सिंधे उस बंदे की हेल्प करने के लिए पानी में कूद जाता है, जिस चक्कर में वो पानी के अंदर पूरी तरह से गायब हो जाता है और किसी को भी सिंधे का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। आगे ये बात जब सिंधे की फैमिली को पता चलती है कि सिंधे गायब हो गया है और उसका कोई भी अता पता नहीं चल रहा, ये बात जानकर तो उसकी फैमिली पूरी तरह से टूट जाती है। दूसरी तरफ जब यूरा को इस बारे में पता चलता है वो तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है तो मिंग उसे संभाल और उसे ब्रिज पर लेकर जाता है जहाँ पर पुलिस हर जगह सिंधे को ढूंढ रही होती है पर सिंधे का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा होता है और यूरा ये सब सुनकर पूरी तरह पगला रही होती है। और इधर सिन्यू भी अपने भाई के गायब होने से पूरी तरह से टूट गई होती है कि तभी वहाँ पर जैन भी आ जाता है सिन्यू को कंपनी देने के लिए। आगे पूरी फैमिली वहाँ पर पहुँच जाती है और पूरी फैमिली पूरी तरह से घबराई और डरी हुई होती है क्योंकि उन्हें कहीं भी सिंधे का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा होता है और उन्हें लग रहा होता है कि कहीं सिंधे को कुछ हो ना गया हो। और इधर यूरा तो पूरी तरह पगला गई होती है और वो खुद सिंधे को ढूंढने के लिए जाने लगती है तो मिंग उसे संभालता है और कहता है पुलिस अपना काम कर रही है, तुम इस तरह दखल मत दो। पर यूरा किसी की भी बात नहीं सुनती कि तभी उधर से सिंधे भी प्रकट हो जाता है तो यूरा जैसे ही सिंधे को देखती है उसे जाकर गले लगा लेती है और कहती है चलो शादी कर लेते हैं, मैं तुमसे 1 मिनट क्या 1 पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती, इसलिए चलो शादी कर लेते हैं। तो सिंधे ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो यूरा को संभालता है और उसे कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसे किस भी करता है। दूसरी तरफ सारी फैमिली जब सिंधे को सही सलामत देखती है तो वो राहत महसूस करती है। आगे सिंधे घर आता है तो उसकी फैमिली उसे खूब डांटती है कि वो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की हेल्प
हेल्प कैसे कर सकता है, और अगर आइंदा से उसने ऐसी कोई भी हरकत तो वो लोग उसे कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो शिंदे अपनी फैमिली से माफी मांगता है। आगे शिंदे यूरा से पूछता है, तुमने जो बीच के पास कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो यूरा कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं एक पल भी अब नहीं गवाना चाहती, मैं अपनी लाइफ का 1 मिनट 1 सेकंड हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, इसलिए चलो शादी कर लेते हैं। तो शिंदे ये बात सुनकर बहुत ही खुश होता है। आगे यूरा अपनी फैमिली को बताती है कि वो शिंदे से शादी करना चाहती है। तो उसके पापा ये बात सुनकर थोड़ा तो सैड होते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को अपने आप से दूर करना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया की रीत ही यही होती है कि बेटी को अपने ससुराल जाना ही होता है। उसके पापा भी यूरा के इस फैसले में उसका साथ देते हैं और शादी के लिए मान जाते हैं। अगले दिन शिंदे यूरा को अपने पापा से मिलवाने के लिए उनकी कब्र पर लेकर जाता है और वहाँ जा उनकी ब्लेसिंग्स लेता है कि तभी वहाँ पर जोर की बारिश होने लगती है। तो वो दोनों काफी भीग जाते हैं और होटल रूम में चले जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए, क्योंकि उनके कपड़े काफी भीग गए होते हैं।